तो ये कहानी है यूजी सानो की, जिसकी मॉम को कैंसर होने की वजह से उसे कंपनी में गधा मजदूरी करनी पड़ती है ताकि वो कुछ पैसे इकट्ठे कर पाए और अपनी मॉम का इलाज भी कर पाए। लेकिन इस कंपनी में काम करते करते उसे काफी लंबा अरसा बीत जाता है और न ही वो पैसे कमा पाता है और न ही अपनी मॉम का इलाज करवा पाता है और ऐसे ही काम करते करते उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में रिइंकार्नेट हो चुका होता है और तभी उसके पास एक स्लाइम आता है जो कि उसे लेकर एक घर में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने काफी सारी बुक्स रखी हुई होती हैं और जैसे यूजी एक बुक को रीड करता है तो उसकी सारी की सारी स्किल्स यूजी के अंदर आ जाती हैं और साथ ही में वो इन सारे के सारे स्लाइम्स को भी टेम कर लेता है। और अब ये स्लाइम्स यहाँ पर रखी हुई सारी की सारी बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं जिससे यूजी को अनगिनत स्किल्स मिल जाती हैं और साथ ही में उसे एक टाइटल मिलता है जो कि है सेज का। और अब वो इस वर्ल्ड के बारे में और भी जानने के लिए एक मैजिकल अकेडमी में आ जाता है जहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी उसकी पावर्स को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यूजी इस वर्ल्ड में काफी पावरफुल बन चुका है। लेकिन यूजी इस वर्ल्ड में अकेला सेज नहीं है, अभी एक और सेज है जो कि आगे चलकर यूजी को टक्कर देने वाला है और उसका बस एक ही मकसद है कि वो इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। तो आज की ये एनिमे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप अपने 10 मिनट निकाल कर इस एनिमे को जरूर से वॉच करना और आपको इस एनिमे के अंदर काफी मजा आने वाला है। तो चलो फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत जंगल में एक जोरदार धमाके के साथ होती है और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है यूजी सानो और वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। और यहीं पास में हम कुछ स्लाइम्स को देखते हैं जो कि जंगल में मस्ती कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अगले पल उसका कबाब बन जाता है और ये फायर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूजी का वुल्फ है। और इसे मारने के बाद यूजी और उसका वुल्फ यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगले पल हम जंगल में एक क्रिस्टल को देखते हैं जिसके अंदर हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स दिख रहे होते हैं। और अब यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है और हम पहुँच जाते हैं फास्तान के एडवेंचरर गिल्ड में, जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और इसका नाम है गेल। लेकिन सारे लोग इसका मजाक बना रहे होते हैं और गेल उन सभी से कहता है, अरे यार तुम सारे मेरी बात मान जाओ, मैंने जंगल में एक ऐसा स्लाइम देखा है जो कि फायर अटैक कर सकता है। अरे बस बस फेंकना बंद करो, कोई भी स्लाइम मैजिक का यूज नहीं कर सकता और फायर अटैक तो दूर की बात है। और अब ऐसे ही इन सभी की बातें चल रही होती हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर यूजी की एंट्री हो जाती है और ये सारे ही उसे देख रहे होते हैं और वो ये नोटिस करते हैं कि यूजी के कंधे पर एक स्लाइम बैठा हुआ है। और तभी जूली उसके सामने आ जाती है जो कि यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है और वो ये कहती है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हें जो रिक्वेस्ट मिली थी तुमने उससे गिव अप कर दिया है। लेकिन तभी यूजी अपने स्लाइम को नीचे उतारता है जिसके मुंह के अंदर काफी सारे फ्लावर्स होते हैं और ये सारे छपरी इन फ्लावर्स को देखकर काफी चौंक जाते हैं। और यूजी ये बताता है कि मैंने अपनी रिक्वेस्ट को गिव अप नहीं किया है, मैं तो बस एक काम करने के लिए गया था और मेरे सारे के सारे काम बड़ी आराम से हो गए। और ये सुनते ही वो चीफ को बुलाने के लिए यहाँ से भाग जाती है। क्या ये लड़का सच में एक एडवेंचरर है, क्योंकि आज से पहले हमने इतने सारे डेरिया फ्लावर्स नहीं देखे। और तभी यहाँ पर चीफ भी आ जाते हैं जिनका नाम है एजिस और वो ये कहते हैं, अरे वाह तुम्हारे पास तो काफी सारे फ्लावर्स हैं और मैं इन सभी को तुमसे खरीदने वाला हूँ। और तभी यूजी उन्हें बताता है कि जब वो इन फ्लावर्स को लेने के लिए गया था तो उसकी फाइट एक मॉन्स्टर के साथ भी हुई थी, पर ये बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और वो ये कहता है कि काफी बड़ी दिक्कत हो चुकी है। और ये सुनते ही यूजी अपने स्लाइम्स को कांटेक्ट करता है और उनसे ये पूछता है कि आखिरकार जंगल में क्या हो रहा है। हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं कि जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। और फिर सारे के सारे स्लाइम्स यूजी को ये बताते हैं कि जंगल में काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं और वो उस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर तुम हो। और अब ये सुनने के बाद एजिस यहाँ पर अपने सारे के सारे एडवेंचरर्स को बुला लेता है और वो ये कहता है कि हमारे टाउन के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने वाले हैं, तो तुम सारे तैयार हो जाओ। और इन सारे एडवेंचरर्स को ऐसा लगता है कि एजिस उन्हें फाइट करने के लिए कहने वाला है, लेकिन एजिस उनसे कहता है, मैं ये बात जानता हूँ कि वो सारे मॉन्स्टर्स 1 घंटे से भी कम के समय में हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, तो तुम सारे यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हम सारे ऐसा नहीं कर सकते, हमारे टाउन में काफी सारे लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है। मैं तुम सभी की बातें समझता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम सारे जिंदा रहो। और तभी यूजी अपना हाथ ऊपर करके ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम चुप रहो, तुम बस एक टेमर हो, तुम क्या ही करोगे। और तभी यूजी अपने स्लाइम के मुंह में से एक ड्रैगन बोन निकालता है और वो ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन बोन की फ्लेम को दोबारा से एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन ये बस मैं एक ही बार कर पाऊंगा। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक ऑर्डिनरी टेमर नहीं हो, लेकिन फिर भी ये करना काफी रिस्की है। लेकिन तभी गेल सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि हमें इसे एक चांस देना चाहिए। और फिर अगली सीन में ये सारे बाहर आ जाते हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मॉन्स्टर्स की पहली वेव यहाँ पर कभी भी आ सकती है, तो इन सभी को अलर्ट रहना है। और यहाँ पर यूजी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वुल्फ से बात कर रहा होता है और वुल्फ उससे कहता है कि मेरी स्पीड काफी कम है और मैं इन सारे के सारे स्लाइम्स को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता
था। और तभी यूजी इसकी स्पीड को बूस्ट कर देता है और अब ये एक्सेलरेट की तरह भागने लगता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स अपने वेपन्स उठा लेते हैं ताकि वो इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएं। और अब यूजी भी एक काफी ऊंची जगह पर आ जाता है जहाँ से उसे सारा का सारा व्यू आ रहा होता है। और अब ये सारे के सारे एडवेंचरर्स इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए क्रिस्टल्स का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इससे भी काफी सारे मॉन्स्टर्स जिंदा बच जाते हैं। और यूजी भी ये सारा नजारा देख रहा होता है कि किस तरह से ये सारे के सारे एडवेंचरर्स मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे हैं। और वही कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, हम 15 मिनट में इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने वाले हैं। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे के सारे स्टैट्स को सामने ले आता है। मुझे कोई ऐसी स्किल चाहिए जिससे कि मैं टाउन को बचा पाऊं। और तभी उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पर एक शेडी गाय है जो कि काफी देर से ऐसे खड़ा हुआ है और उसके पास एक क्रिस्टल भी है। यूजी इस चीज को चेक करते ही समझ जाता है कि ये एक मैजिक क्रिस्टल है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स वहीं से आ रहे हैं। और यूजी उन सभी से कहता है कि तुम उसके पास जा सकते हो, अगर हमने ऐसा किया तो हम उसे छूते ही मारे जाएंगे। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे आसपास एक बैरियर बना दूंगा जिससे तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये सुनते ही सारे अपने काम पर लग जाते हैं और यूजी भी यहाँ पर खड़ा हुआ सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यूजी के सारे स्लाइम्स इस बंदे के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो अपने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करके इस बंदे को जकड़ लेता है और एक स्लाइम को आगे भेजते हुए वो एक बैरियर बना देता है और बाद में इस क्रिस्टल को डिस्पेल कर देता है। तुमने ये क्या किया? और जब यूजी अपने स्लाइम से कहने वाला होता है कि इस बंदे को लेकर मेरे पास आओ, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और तभी अचानक से ये बंदा कुछ करता है और अपने आप ही मारा जाता है। और फिर हम दोबारा से इन एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि अब भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं लेते। और तभी यहाँ पर यूजी के स्लाइम्स आ जाते हैं और ये सारे एडवेंचरर्स इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये सारे के सारे स्लाइम्स मॉन्स्टर्स के ऊपर फायर अटैक कर रहे हैं, जिसको देखकर सारे के सारे एडवेंचरर्स काफी मोटिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारी की सारी चीजों का जायजा ले रहा होता है और वो ये कहता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स पूरे टाउन के आसपास फैले हुए हैं, तो मुझे पूरे टाउन को ही बचाना होगा। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने स्पेल को बाहर ट्रांसफर कर देगा, जिससे बाहर खड़े हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएंगे। और अब वो सभी को इन्फॉर्म करते हुए ये कहता है कि तुम सारे जल्दी से जल्दी टाउन के अंदर आ जाओ, मैं एक स्पेल कास्ट करने वाला हूँ। और अब चीफ को भी ये मैसेज मिल जाता है और वो सभी को अंदर जाने के लिए कहते हैं। और फिर हम गेल को देखते हैं जो कि अब भी एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। और यूजी अपने सारे स्लाइम से पता करता है कि तुम सारे तैयार हो, और वो ये कहते हैं कि अभी एक दिक्कत है। और तभी यूजी ये नोटिस करता है कि गेल और उसका दोस्त अब भी फाइट में लगे हुए हैं और एजिस भी उन्हें वापस आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों को ऐसे ही रहने दो, हम इसे संभाल लेंगे। और तभी यहाँ पर यूजी का वुल्फ आ जाता है जो कि इस मॉन्स्टर को बड़ी आराम से हराकर इन दोनों को ले जाता है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि यूजी ने इस पूरे के पूरे टाउन में बैरियर बना दिया होता है और अब बारी आती है उसके स्पेल को कास्ट करने की। और जैसे वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है तो बाहर खड़े हुए सारे के सारे मॉन्स्टर्स आग में भुन जाते हैं। आखिरकार ये कैसा मैजिक है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मैजिक कभी भी नहीं देखा। और इस तरफ यूजी इस मैजिक का इस्तेमाल करने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि अब भी काफी सारे मॉन्स्टर्स जिंदा हैं। मैंने अपनी एचपी का काफी इस्तेमाल कर लिया है और मुझे काफी दर्द भी फील हो रहा है, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। पर लिली उसे मना करती है कि तुम्हें ये अटैक दोबारा से नहीं करना चाहिए, पर यूजी उसकी बातें नहीं सुनता और वो ये कहता है स्लाइम्स क्या तुम तैयार हो? और ये बोलने के साथ ही वो दोबारा से उसी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है हेल फायर। और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम ये देखते हैं कि यूजी बेड पे लेटा हुआ आराम कर रहा होता है और लिली उसके लिए खाना लाती है और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है कि यूजी सही सलामत है। और यहाँ पर एजिस अपने साथियों के साथ जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने आए होते हैं और उन्हें यहाँ पर वही लैंटर्न मिल जाती है जिसके अंदर वही क्रिस्टल था। और इसको देखकर वो ये समझ जाते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर वही मैजिक स्टोन था जिसके अंदर से सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे थे। और फिर हम दोबारा से यूजी और लिली को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। और तभी अचानक यूजी को एक आवाज आती है, अरे ओए यूजी नीचे आ जाओ, जल्दी आओ यार। और जब वो नीचे देखता है तो यहाँ पर सारे के सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और साथ में ये बात भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से यूजी ने हम सभी को बचा लिया। और ये सुनते ही यूजी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और अब यूजी अपनी लाइफ के पुराने पलों को याद करता है जहाँ पर वो एक कंपनी के अंदर काम करता था और वहाँ पर उसे काफी बेकार प्रोजेक्ट्स मिलते थे जिससे उसकी लाइफ की लगी पड़ी थी। फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लिली
यूजी को देखने के लिए उसके रूम में आती है और वो ये नोटिस करती है कि यूजी यहाँ पर नहीं है और वो अपनी टीम के साथ बाहर घूम रहा होता है, यानी कि वो वुल्फ और स्लाइम्स। और फिर हम सुबह में एजिस को देखते हैं जो कि लिली से बातें कर रहे होते हैं और वो उसे वो सारी बातें बता देते हैं जो कि उन्हें जंगल में पता लगी। और यूजी भी ये सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उसका एक स्लाइम यहाँ पर पहरा दे रहा है। और हाँ, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं पहले ही सारी रिपोर्ट्स को आगे भेज चुका हूँ। और इस तरफ यूजी भी अपनी न्यू जर्नी की शुरुआत करने के लिए एक न्यू टाउन में आ चुका है। और अगली सीन में हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो एक आदमी से बातें कर रहा था और वो ये कहता है कि शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे अगले टारगेट्स वो एडवेंचरर्स हैं और मैं उन्हें मारना चाहता हूँ और मैं ये काम न्यू मून से पहले करूंगा। और फिर हम दोबारा से यूजी को देखते हैं जो कि एक न्यू टाउन में आ चुका है और ये सारे के सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास काफी सारे स्लाइम्स हैं। और अब ये स्लाइम्स यूजी से कहते हैं, अरे मालिक हमें थोड़ा खाना खिला दो। और यूजी उन्हें लेकर एक मीट शॉप में आ जाता है जहाँ पर ये सारे दबकर खाना खाते हैं। और तभी अचानक से यहाँ पर एक बेल रिंग होती है और यूजी कहता है कि ये आवाज किस चीज की है। और ये बंदा बताता है कि हमारे यहाँ सेंट्रल में एक हाई प्रीस्ट आने वाले हैं और ये सारे लोग चर्च में जा रहे हैं ताकि ये सभी उनकी बातें सुन सकें। और अब यूजी यहाँ की एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है और ये लड़की उसे देखकर काफी अजीब फेस बना रही होती है और यूजी उससे पूछता है क्या मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो सकता। और जैसी वो यूजी के कार्ड को पलट कर देखती है तो वो ये कहती है, मुझे माफ करना, आपकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं और जिनके पास भी ट्रैकिंग एबिलिटीज होती हैं हम उनसे कोई भी सवाल नहीं करते और उन्हें सीधा ही गिल्ड के अंदर शामिल कर लेते हैं। और अगली पल ये लड़की यूजी को इस गिल्ड में रजिस्टर भी कर लेती है। लेकिन तभी अचानक यूजी को पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हो। और जैसे यूजी पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर 3 लोग खड़े हुए होते हैं और ये तीनों ही अपने बारे में बताते हैं। ये बंदा कहता है कि मेरा नाम है रूडिस और मैं एक डैगर एक्सपर्ट हूँ, मेरा नाम है टीना और मैं एक आर्चर हूँ, और मेरा नाम है लीसा और मैं एक लैंसर हूँ, और मेरा नाम है यूजी सानो और मैं एक टेमर हूँ और मैं इस गिल्ड में भी पहली बार आया हूँ। रूडिस कहता है, क्या तुम लड़ना भी जानते हो। और यूजी अपने मन में ये सोचता है कि अब मैं इस नल्ले को क्या बताऊं। और अब ये सारे यूजी से कहते हैं कि वो सारे एक इन्वेस्टिगेशन पर जा रहे हैं तो उन्हें यूजी की ट्रैकिंग स्किल्स की काफी जरूरत पड़ने वाली है। और तभी ये लड़कियां रूडिस से कहती हैं कि हमने तुम्हारे बारे में एक रूमर सुना हुआ है कि पहले तुम जिस टीम में थे वो टीम अचानक से ही गायब हो गई। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी बस अफवाहें हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे टीम अप हो चुके हैं और एक जंगल में आ जाते हैं और इन सभी को एक काम मिलता है कि इन सभी को एक अर्थ ड्रैगन को ढूंढना है। और अब टीना ये बताती है कि ये क्रिएचर काफी खतरनाक है और हमें इससे फाइट नहीं करनी है, हमें बस अलर्ट रहना है। जिसके बाद ये सारे अपने अपने कामों को बांट लेते हैं और यूजी ये कहता है, अरे ओए तो मैं क्या करूं। और अब ये सारे जंगल में आ जाते हैं और यूजी को ये काम मिला हुआ होता है कि उसे इस बात पर ध्यान रखना है कि उनके आसपास कोई भी एनिमी ना हो। और यूजी अपने वुल्फ से कांटेक्ट करता है जो कि इनकी टीम से 2 किलोमीटर आगे चल रहा होता है। और शुरू में उसे यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन आगे जाने के बाद वो वुल्फ कहता है कि हमारे सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो कि वुल्फ की तरह लग रहे हैं। और तभी यूजी ये सारी बातें अपने टीममेट्स को बता देता है और वो ये सुनने के बाद काफी चौंक जाते हैं। और तभी रोडिस कहता है, तो चलो फिर आगे जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या मामला है। और जब ये सारे आगे जाते हैं तो वो ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि यूजी एकदम सही था। और रोडिस कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर हम मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि इन सभी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन रोडिस कहता है कि तुम इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और वो अकेले ही इन सभी को मारना शुरू कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर यूजी सोचता है कि ये इंसान तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारे आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यूजी इन सभी को बताता है कि तुम ये जो स्लाइम्स देख रहे हो ये मेरे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं। और स्लाइम भी ये बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह उस्ताद, मौज कर दी। और जब ये सारे यूजी से उसकी ट्रैकिंग स्किल्स के बारे में पता करते हैं तो यूजी उन्हें बताता है कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं तभी से इस स्किल को इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ। और ये बात सुनने के बाद वो सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि यूजी ने ये स्किल किसी भी मास्टर ट्रैकर से नहीं सीखी है। तो चलो हमने काफी सारी बातें कर ली हैं और अब टाइम हो चुका है आराम करने का। तो पहले टीना तुम देखभाल करोगी और बाद में मैं। और साथ ही में वो ये कहता है कि सभी का नंबर बारी बारी से आने वाला है। और जब यूजी ये सारी बातें सुनता है तो वो ये सोचता है सच में रूडीज एक काफी अच्छा लीडर है। और फिर हमारी कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जब यूजी पहली बार इस वर्ल्ड के अंदर आया था। और वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारे स्टैट्स हैं जिनमें ये लिखा हुआ होता है कि यूजी एक टेमर बन चुका है। और तभी एक स्लाइम यूजी के पास आता है और यूजी उसे देखकर कहता है कि आज से तुम मेरे एले हो। और अब ये स्लाइम यूजी को लेकर एक घर में आ जाता है और जैसे यूजी अंदर जाता है तो वो ये नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी सारी बुक्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान यहाँ पर रहता होगा उसे बुक से काफी लगाव होगा। और जैसे यूजी यहाँ से बुक उठाकर उसे पढ़ना शुरू करता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता
जाता है कि वो बस पढ़ने से ही मैजिक को सीख सकता है। और अगले पल वो ये नोटिस करता है कि उसके आसपास काफी सारे स्लाइम्स आ जाते हैं और यूजी उनसे पूछता है क्या तुम सारे मुझसे टीम होना चाहते हो। और अगले पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे स्लाइम्स यूजी से टीम हो जाते हैं और यहाँ की अलग अलग बुक्स को निकालकर उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कि यूजी की बॉडी में काफी सारी स्किल्स आ जाती हैं। और अब यूजी नोटिस करता है कि इन सारे स्किल्स के साथ साथ उसे एक और स्किल भी मिली है और वो है सेज स्किल। और इस स्किल के मिलते ही यूजी इन सारे के सारे स्लाइम्स की बातों को काफी आराम से समझ पा रहा होता है। और फिर हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है और जैसे ही यूजी की आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि सारे के सारे लोग यहाँ से गायब हैं। और जब वो इसके बारे में अपने स्लाइम से पता करता है तो वो ये बताते हैं कि रूडीज यहाँ से भाग रहा है और वो दोनों लड़कियाँ उसका पीछा कर रही हैं और साथ में वुल्फ और हम भी। और अभी ये दोनों ही रूडीज के बारे में सोच रही होती हैं और लीसा कहती है कि हमें वापस जाकर यूजी की हेल्प लेनी चाहिए, पर टीना इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यूजी लड़ने के लायक नहीं है। और ये सारी बातें यूजी भी अपने स्लाइम की हेल्प से सुन रहा होता है। और फिर हम दोबारा से रूडीज को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाकर रुक जाता है और यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ हिलती हैं और वो ये समझ जाता है कि पक्का कोई यहाँ पर आ चुका है। और वो इस बात को चेक करने के लिए अपने डैगर को वहाँ पर फेंक कर मारता है, लेकिन जब वो अपने डैगर को लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर बस एक स्लाइम होता है। और ऐसे ही भागते भागते वो एक शेल्टर में पहुँच जाता है जहाँ पर हम दोबारा से उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे हमने पहले भी देखा था। ओह रोडीज, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? और रोडीज उससे कहता है कि मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं जो कि काफी हाई प्राइस पर बिकने वाली हैं और साथ में एक लड़का भी था, लेकिन वो तो अपने आप ही मारा जाएगा, तो तुम उसे छोड़ दो। यूजी भी ये सारी बातें अपने स्किल्स की मदद से सुन रहा होता है और उसे ये पता चल जाता है कि पुरानी जो पार्टीज थी उनके साथ क्या हुआ था और जो लड़कियाँ मेरा पीछा कर रही थी वो काफी जल्दी हमारे जाल में फंस जाएंगी। तुम जो भी करना चाहते हो जल्दी करो, हमारे पास टाइम काफी कम है। और साथ में वो ये कहता है कि ब्लू मून ऑफ साल्वेशन तभी होने वाला है जब मून ब्लू हो जाएगा। और फिर हम बाहर टीना और लीसा को देखते हैं जो कि अब भी आगे बढ़ रही होती हैं और वो ये सोचती हैं क्या उन्हें दोबारा से पीछे जाकर यूजी की हेल्प लेनी चाहिए। और अगले पल उनका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती हैं कि उनके सामने एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। और अब ये सारे भी बाहर आ जाते हैं। मैंने ऐसा मॉन्स्टर इस इलाके में पहली बार देखा है, तो सारे अंदर चलो। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि इस सारे के सारे मामले की छानबीन कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे एक ऐसा मूव चाहिए जो काफी सिंपल और दमदार हो। और पहले यूजी अपने स्लाइम्स को आगे भेजता है और बाद में वो रेंज फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे बंदों को जमा देता है। और ये दोनों लड़कियां इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा काम स्लाइम्स ने किया है। और जब टीना इस बूढ़े इंसान को देखती है तो वो ये कहती है कि ये तो गैलियस है और इसके ऊपर एक काफी बड़ा इनाम भी है। और अभी दोनों लड़कियां इस बारे में बातें कर रही होती हैं कि उन्हें दोबारा से टाउन में जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी खो दिया है। और अब यूजी उनसे कहता है कि हम सारे वापस क्यों जा रहे हैं जबकि मेरे पास स्लाइम्स हैं और मैं इनका यूज करके सारे के सारे मॉन्स्टर्स को आराम से हरा सकता हूँ। और ये दोनों भी उसकी बातें मान लेती हैं और अभी सारे दोबारा से कैंप में आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों ही लड़कियाँ सो जाती हैं। लेकिन यूजी अब भी जाग रहा होता है और वो ये सोचता है कि पहले वाले टाउन पर जो अटैक हुआ था कहीं वो ब्लू मून ऑफ साल्वेशन से रिलेटेड तो नहीं है जैसे कि वो सारे लोग बातें कर रहे थे। और अभी सारे मिलकर अर्थ ड्रैगन को ढूंढने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हें वो ड्रैगन कहीं भी नजर नहीं आता। और तभी अचानक से यहाँ पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और यूजी इसे देखकर कहता है कि ये हवाएं तो काफी अजीब तरीके से चल रही हैं। और लिसा उससे कहती है कि ये सारी की सारी हवाएं सामने उन माउंटेन से आ रही हैं और यहाँ पर ऐसी ही हवाएं चलती रहती हैं और इसीलिए इस जगह को वैली ऑफ द विंड के नाम से भी जाना जाता है। और अभी सारे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें अर्थ ड्रैगन उस वैली के अंदर मिल जाए। और ये दोनों लड़कियां यूजी से ऐसा करने के लिए कहती हैं, पर यूजी उन्हें मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सारा कुछ तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि उस टाइम हुआ था। और फिर हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जहाँ पर यूजी एक मैजिकल टेस्ट दे रहा होता है। इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि अब तुम सभी की मैजिकल एबिलिटीज को चेक करने की बारी है। लेकिन जैसे यूजी इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो ये चकनाचूर हो जाता है और इस बंदी की ये देखकर काफी फट जाती है। और अब बारी आती है अगले टेस्ट की जहाँ पर इस बड़े से पत्थर को अपनी पूरी जान लगाकर तोड़ना है। और जब यूजी अपने फायर मैजिक का अटैक करता है तो इस पत्थर में एक छोटा सा छेद हो जाता है और ये इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि तुम बिना बोले अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो और फायर मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें स्पेल को चांट करना होगा। और तभी यूजी अपने फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और इस पत्थर को एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देता है। अरे वाह, ये बंदा तो काफी कमाल का है। और फिर हमारी कहानी दोबारा
दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर ये सारे आगे चलते चलते रुक जाते हैं और इन सभी को यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा होता है, क्योंकि जिस जगह पे ये खड़े हुए होते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होने चाहिए और ये दोनों लड़कियाँ इसी के बारे में ही बातें कर रही होती हैं। पर यूजी उनसे कहता है कि मेरे स्लाइम्स ने उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जान से मार दिया है और ये सुनते ही वो दोनों ही काफी परेशान हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है और साथ ही में पूरा आसमान वॉयलेट कलर का हो रहा होता है। क्या ये सारा कुछ तुम्हारे स्लाइम्स ने किया है? पर यूजी इस बात के लिए मना कर देता है और वो ये कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। और तभी यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि हमें यहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन ये मामला काफी अजीब है। और फिर अगली सीन में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए होते हैं और यहाँ पर फादर रियाड से कहते हैं क्या तुम जानते हो ये क्या हो रहा है? लेकिन रियाड मना कर देता है। तो तुम इस बारे में नहीं जानते तो चलो मैं तुम्हें बता दूं कि ब्लू मून के नीचे क्लैमिटी आती है। और जब ये दोनों अंदर आ जाते हैं तभी आसमान से एक काफी तेज रोशनी नीचे आकर गिरती है और इस तरफ फादर रियाड को एक बुक दिखा रहे होते हैं जिसका नाम है बुक ऑफ लेजेंड। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा आसमान एकदम से साफ हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से जंगल में एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और ये ड्रैगन दिखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि इस बुक के अंदर है। और इस तरफ टीना और लीसा को ये बातें समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पर क्या हो रहा है और तभी यूजी उन्हें बताता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक काफी बड़ा ड्रैगन देखा गया है और ये वो अर्थ ड्रैगन नहीं है, ये उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी लीसा इन सभी को डिलाइट कैनन में जाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ से हमेशा हवाएं आती रहती हैं और सारी मॉन्स्टर्स इससे दूर रहते हैं। और इस तरफ यूजी के स्लाइम्स भी इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारने में सफल हो जाते हैं और वो किसी तरह से इन हवाओं से भी बच जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमें ये सारी की सारी बातें जाकर अपने उस्ताद को बतानी होगी। और जब ये सारे भाग कर आगे जाते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स पहले से ही मरे हुए हैं और ये सारा काम यूजी के स्लाइम्स ने किया होता है। और जब एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर यूजी के वॉल्फ का पीछा कर रहा होता है तो ये स्लाइम अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसका यहीं पर टंगड़ी कबाब बना देते हैं। और अब वो यूजी को बताते हैं कि सारा का सारा मामला एकदम साफ हो चुका है तो अब वो सारे बाहर आ सकते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि पूरी की पूरी जमीन हिलनी शुरू हो जाती है और जमीन के अंदर से अर्थ ड्रैगन बाहर आ जाता है, जिसको देखकर इन दोनों लड़कियों की फट जाती है। पर यूजी टस से मस नहीं होता और वो इसे हराने के लिए इसके ऊपर रॉक अटैक भी करता है, पर इससे उसे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसे हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। और इससे पहले यूजी कुछ कर पाता ये ड्रैगन कैनन बॉल बनकर यूजी के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है। यूजी इसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो इसे हराने के लिए अपने स्लाइम्स का भी इस्तेमाल करता है। और जब इन पहाड़ों के अंदर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती है तो यूजी भी इसी मौके का फायदा उठाकर इस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और इस ड्रैगन को एक ही हमले से खत्म कर देता है। और अभी दोनों लड़कियां भी बाहर आ जाती हैं और इन दोनों को ऐसा लगता है कि यूजी ने इस ड्रैगन को मारने के लिए इस जमीन के अंदर दबे हुए और का इस्तेमाल किया है। और अभी सारे दोबारा से गिल्ड में आ जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट को ये बताते हैं कि उन्होंने अर्थ ड्रैगन को ढूंढकर उसका काम 25 कर दिया है। क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? और यूजी इस बात को साबित करने के लिए अपने स्लाइम के मुंह में से उस ड्रैगन के स्कल को बाहर निकालता है। और अभी सारे उसे बताते हैं कि उन्होंने अर्थ ड्रैगन के साथ साथ गैलियस को भी खत्म कर दिया है, जिससे उन्हें काफी बड़ा अमाउंट मिल जाता है। और तभी यहाँ पर रियाड भी आ जाता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अभी सारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें ब्लू ड्रैगन को खत्म करना है और इसीलिए उन्हें यूजी की हेल्प चाहिए, जिसने अभी अभी अर्थ ड्रैगन को भी खत्म किया है। और तभी रियाड यूजी से पूछता है कि तुम हमें बता सकते हो कि वो ड्रैगन किस तरह से दिखता था? और यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन की एक पिक्चर बना देता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और तभी फादर ये बताते हैं ऐसे ही एक ड्रैगन के बारे में इस किताब के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर से कुछ पेजेस गायब हैं, जिससे कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। पर एक बात तो साफ है जो कि इस किताब में लिखी हुई है कि ये ड्रैगन 3 दिनों के अंदर ही पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर सकता है। और इन बातों पर किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि एक ड्रैगन 3 दिनों में पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कैसे कर सकता है। रियाड उनसे पूछता है कि हम इसे कैसे हरा सकते हैं और वो ये बताते हैं कि जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है, हमें एक डिवाइन पर्सन चाहिए जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन को बड़ी आराम से हरा सकता है। पर रियाड उससे कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसे ढूंढ सकें। और फिर हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैपिटल में एक सेरेमनी की गई थी और इसका इम्पैक्ट 30 साल बाद होना था, जो कि अब हो रहा है। और फादर ये बताते हैं कि वो सेरेमनी जो कि आज से 30 साल पहले की गई थी वो एक स्पिरिट समन सेरेमनी थी, जिससे दुनिया में एक स्पिरिट को लाया गया था जिससे कि दुनिया को तबाह किया जा सके। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ड्रैगन वही है। और तभी यूजी को ये खबर मिलती है कि वो ड्रैगन देखते ही देखते काफी बड़ा होता जा रहा है। और जब यूजी ये सारी
बातें इन लोगों को बताता है तो ये सारे भी काफी पैनिक हो जाते हैं। हमारे सामने एक काफी बड़ी दिक्कत आ चुकी है और मैं ये मानता हूँ कि हमारा ओपोनेंट एक लेजेंड है, लेकिन हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। और अब ये सारे डिसाइड करते हैं कि वो अगली सुबह इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाले हैं। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने स्लाइम के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और तभी यहाँ पर टीना और लीसा भी आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि हम भी तुम्हारे साथ कल फाइट में हिस्सा लेने वाले हैं, जिससे हमें काफी सारा बोनस मिल जाएगा और हम अमीर हो जाएंगी। और इन दोनों को ही यूजी और उसके स्लाइम्स पर पूरा ट्रस्ट होता है कि उनके होते इन दोनों को कुछ भी नहीं होगा। और अगले सीन में यूजी और फादर एक साथ होते हैं। यूजी उनसे पूछता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए, और वो ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ है जो कि मैं तुम्हारे लिए कैपिटल से लेकर आया हूँ और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन शायद तुम कर सकते हो। और जब यूजी इसे खोलकर देखता है तो इसके अंदर एक डैगर होता है और यूजी उनसे पूछता है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे ऐसा करने के लिए डिवाइन ने कहा है। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने रूम में लेटा हुआ कल की बैटल के बारे में ही सोच रहा होता है और वो ये सोचता है कि कल काफी सारे लोग मर जाएंगे। और तभी अचानक से बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और यूजी उठकर खड़ा हो जाता है, यानी कि ये ड्रैगन अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और तभी यूजी अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर उसने इंस्ट्रक्टर से ये पता किया था कि मैं सच में काफी कमजोर हूँ। और वो ये कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उल्टा ये कहना चाहता था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब यूजी अपने वुल्फ के ऊपर बैठकर एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ से कि वो इस ड्रैगन के ऊपर नजर रख सकता है और वो अपने सारे के सारे स्लैम्स को भी पीछे हटने के लिए कह देता है। हम थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर हमला करने वाले हैं। और जैसे यूजी इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है तो ये अटैक काम नहीं करता और अब ये ड्रैगन काफी गुस्से में आकर यूजी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर यूजी ने पहले ही बैरियर को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। और अब इस ड्रैगन ने जंगल के अंदर से मैजिकल एनर्जीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया होता है और देखते ही देखते ये ड्रैगन काफी ज्यादा विशालकाय हो जाता है। जब यूजी ये सारा कुछ देखता है तो वो ये समझ जाता है कि मेरे पास बस एक ही रास्ता है कि मैं इससे फाइट करूं। और तभी वो उस डैगर को बाहर निकाल लेता है जो कि उसे फादर ने दिया था। यूजी के स्लैम्स को ऐसा लगता है कि ये डैगर किसी भी काम का नहीं है, पर यूजी उन्हें बताता है कि अगर मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी सारी एनर्जीज इस डैगर के अंदर डालूं तो इसका अटैक काफी खतरनाक हो सकता है। और अब इसीलिए ये सारे नीचे आ रहे होते हैं ताकि वो नीचे से इस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार हमला कर पाए। लेकिन जब ये नीचे आ रहे होते हैं तो ड्रैगन उनको देख लेता है और जैसे ये उनके ऊपर हमला करता है तो यूजी दोबारा से एक शील्ड बनाकर इन सभी को बचा लेता है। और अब वो भागते हुए इस ड्रैगन के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी ये ड्रैगन उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है, पर यूजी अपने स्लाइम को उसके सामने फेंक देता है और वो एक बैरियर को एक्टिवेट कर देता है। और यूजी ये सोचता है कि मेरे पास यही मौका है और वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम है जंप बूस्ट। और अब वो इस ड्रैगन के एकदम सामने आ जाता है और अपने डैगर को निकालकर सीधा इसकी आंख में घुसा देता है और यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है और यूजी को ऐसा लगता है कि ये ड्रैगन मारा जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से यूजी की एक जोरदार टेल आकर लगती है और वो पीछे जाकर गिरता है। पर यूजी की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लिया था तो उसे ज्यादा चोटें नहीं आती। लेकिन ये ड्रैगन दोबारा से यूजी के ऊपर हमला करता है और यूजी बैरियर बनाकर उसके अटैक को रोक रहा होता है। मुझे इसे हराने के लिए इसके ऊपर एक अटैक करना होगा। और अब वो अपने स्पेल्स को चेक करना शुरू करता है और यहाँ पर उसे एक स्पेल मिल जाता है जिसका नाम है डिवाइन स्ट्राइक। और जब यूजी इसका इस्तेमाल करता है तो वो ड्रैगन काफी चिल्लाने लगता है और नीचे आकर गिर जाता है। पर अब ये ड्रैगन जिंदा होता है और तभी यूजी अपने वॉल्फ के ऊपर बैठकर इसके पास जाता है और अपने डैगर को इसकी गर्दन में घुसा देता है और यहाँ पर अपनी टेक्निक हेल फायर और डिमाइस का इस्तेमाल करते हुए वो इसे जान से मार देता है और ये ड्रैगन फाइनली मारा जाता है। और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर यूजी आराम से अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है और तभी रियार्ड यहाँ पर आ जाते हैं। तुम कल रात कहाँ गए थे? अरे मैं तो बस यूं ही बाहर टहलने गया था। और वो ये कहते हैं कि तुम इस बात को जानते हो कि सारे काले बादल बाहर से हट चुके हैं और पूरा आसमान एकदम साफ हो चुका है और यहाँ तक कि वो ब्लू ड्रैगन भी मारा जा चुका है। और यूजी ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये बातें किसी को भी नहीं बताई। वैसे मुझे ये सारी बातें फादर ने बताई हैं क्योंकि उनके गॉड से कांटेक्ट हैं। और अब अगले सीन में यूजी इन दोनों के साथ बैठा हुआ होता है और वो ये कहती हैं कि हमारी टीम को डिस्पेल कर दिया गया है क्योंकि वो ड्रैगन ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे? अरे हाँ, ये बात भी सही है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसी न्यू टाउन में मूव कर जाऊँ। वैसे तुम कहाँ पर जाने वाले हो? क्या तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरी बात मानो तो तुम्हें रिकार्डो जाना चाहिए, वहाँ का खाना एक नंबर है, वहाँ के मोमोज बर्गर वाह वाह। और अब यूजी इन सभी को अलविदा करते हुए यहाँ से निकल जाता है और जब वो जंगल में जा रहा होता है तभी ड्रेड उससे कहती है कि जल्दी मेरे पास आओ। और जब यूजी उसके पास जाता है तो वो यहाँ पर काफी
सारे मशरूम्स को इकट्ठा कर रही होती है और वो ये कहती है कि देखो यहाँ पर काफी सारे मशरूम्स हैं और तुम इन्हें कलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो। और यूजी उससे पूछता है कि तुम इसका क्या करोगी, और वो ये बताती है कि ये सारे रेड ड्रैगन मशरूम्स हैं जिनसे वो सेज पोशंस बना सकती है। और यहाँ पर ब्लू वाले मशरूम्स भी होते हैं जिससे कि माना को काफी जल्दी से रिकवर किया जा सकता है। तुम्हारी बातें सुनने के बाद ये पोशंस काफी काम के लग रहे हैं, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और अब इन सारे मशरूम्स को इकट्ठा करने के बाद ड्रैड इस पोशन को बनाना शुरू करती है, पर ये पोशन ब्लू बनना चाहिए था पर अचानक से ही लाल हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो दोनों क्रिस्टल क्लियर वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि यूजी ने अपने मैजिक से बनाया होता है। और वो ये कहता है कि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ड्रैड उसको देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। और फिर हमारी कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर ड्रैड एक पेड़ के पास गिरी हुई होती है और यूजी उसके पास जाकर अपने मैजिक ट्रांसफर का यूज करता है और थोड़े से मैजिक को ड्रैड की बॉडी में डाल देता है जिससे वो बेटर फील करने लगती है। और वो ये बताती है कि यहाँ पर एक मैजिक स्टोन है जिसने उसके सारे के सारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया है। और पास ही में हम रेड स्टोन को देखते हैं और जब यूजी उसके मैजिक को डिस्पेल कर रहा होता है तभी अचानक से इसके अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलने शुरू हो जाते हैं और यूजी उन सभी को एक बैरियर के अंदर बंद करके उन सभी का भरता बना देता है। और यही वो सुहाने दिन होते हैं जब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर यूजी उससे पूछता है कि ये सारे पोशंस दिखने में मैजिक स्टोन की तरह क्यों लग रहे हैं, क्योंकि ये सारा पोशन ड्रैगन ग्रेस में कन्वर्ट हो चुका है। और वो ये कहती है कि ड्रैगन ग्रेस ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा, लेकिन वो एक बात को काफी श्योरिटी से कहती है कि अगर ये ड्रैगन ग्रेस किसी बुरे के हाथ लग गया तो वो पूरे के पूरे जंगल को तबाह कर सकता है। और अब वो यूजी के क्रिस्टल क्लियर वाटर का इस्तेमाल करके इस पोशन को प्यूरिफाई कर लेती है जिससे इसका कलर दोबारा से ब्लू हो जाता है और वो काफी खुश होकर यूजी को गले से लगा लेती है। तो चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम इन दोनों पोशंस को अपने पास रख सकते हो। और ये बोलने के बाद ड्रैड यहाँ से चली जाती है। और फिर अगले सीन में हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी वुल्फ ये कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी इंसान की स्मेल आ रही है। और जब ये सारे आगे जाते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा फॉग होती है, लेकिन फॉग से भी डरावना यहाँ पर ये है कि ये सारे के सारे लोग यूजी को स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं और ये सारी स्माइल्स काफी क्रीपी होती हैं। और अब यूजी के सामने एक बंदा आता है और वो ये कहता है, अरे बच्चे तुम कहाँ पे जा रहे हो, वैसे ये फॉग ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो तुम एक रात यहाँ पर रुक सकते हो। पर यूजी उसे मना कर देता है कि मुझे आगे जाना है और मुझे कुछ काम भी है। ओह तो तुम हमारे साथ खाना तो खा ही सकते हो। और अब अगले सीन में ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर यूजी के सामने खाना रखा हुआ होता है, पर यूजी इसे खाने से मना कर देता है और वो ये कहता है, अरे बच्चे मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे सामने अच्छा खाना नहीं रख पाया। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमारे इस छोटे से गाँव में क्यों आए हो, क्या तुम्हें कोई काम है? और वो ये कहता है कि वैसे मुझे किसी और विलेज में जाना था जिसका नाम है रिकार्डो। और इस विलेज का नाम क्या है? इस विलेज का नाम है द विलेज ऑफ मैसियास। और अब ये सारे यहाँ से जा रहे होते हैं और वुल्फ ये कहता है क्या ये वही विलेज था जहाँ पर हमें जाना था? पर यूजी उसे मना करता है और वो ये कहता है नहीं ये वो विलेज नहीं है, पर यहाँ के लोग काफी अजीब हैं। और फिर हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जो कि एक क्रिस्टल बॉल से बात कर रहा होता है और वो ये कहता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारी सारी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और गलती से यहाँ पर एक एडवेंचरर आ गया था लेकिन अब वो जा चुका है और हम जल्दी ही जाकर उस ड्रैगन ग्रेस को कलेक्ट करने वाले हैं। और इस तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि इस फॉग को पार करते करते आगे पहुंच जाता है, लेकिन वो ये नजारा देखकर काफी शॉक था कि उसके सामने स्नो ही स्नो है। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तो इस वुल्फ को काफी ठंड लग रही होती है और वो ये कहता है, माँ कसम कोई हीटर लगा दो रे, काफी ठंड है यहाँ पर। और ये स्लाइम्स एकदम मस्ती में होते हैं और यूजी को भी यहाँ पर ठंड लग रही होती है। और अब वो अपनी स्किल्स को चेक करता है और उसे इंसुलेशन बैरियर मिल जाता है जिसको एक्टिवेट करने के बाद उसकी बॉडी में गर्मी आने लगती है। और ये वही जगह है जहाँ पर यूजी आना चाहता था, यानी कि रिकार्डो विलेज। और जब यूजी इस गार्ड से पता करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो वो ये बताता है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन पिछले 10 दिनों से हमारे यहाँ का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और ये सिर्फ हमारे ही साथ नहीं है, आसपास के विलेजेस का भी यही हाल है। लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैंने सुना है कि यहाँ का खाना काफी टेस्टी होता है तो मैं वही खाने आया हूँ। और अब यूजी अंदर आने के बाद ये नोटिस करता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं है और चारों तरफ सारी चीजें जमी हुई हैं। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए एक शॉप में
आ जाता है, पर ये लड़की उसे मना करती है कि आज हमारी दुकान बंद है, तो चलो फिर मैं कल आ जाऊंगा, मुझे माफ करना, हमारी दुकान कल भी बंद रहेगी। और यूजी ये बात सुनने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है। और यहाँ पर ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अपने आप ही गिरने लगा और इन लोगों ने अपने आप को गर्म रखने के लिए सारी की सारी लकड़ियाँ जला दी। यूजी ये सोचता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मैं बिना खाना खाए यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ लकड़ियाँ लाने में, पर ये लड़की मना कर देती है क्योंकि ताज़ा कटी हुई लकड़ियों के अंदर से काफी धुआं निकलता है और इसीलिए उन्हें काटने के बाद लगभग 1 साल तक सुखाने के लिए रखना होता है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी जंगल में आ जाता है और वो अपने साथियों से ये पता करता है क्या तुम इस बात को जानते हो कि जलाने के लिए कौन सी लकड़ियाँ काम आएंगी। पर इन सभी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और यूजी को भी ये बात समझ नहीं आती कि वो कौन सी लकड़ियाँ काटे। और तभी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक एक्स को समन करता है और उसके साथ अपनी कॉम्बैट स्किल को मिलाकर एक ही झटके में सारे के सारे पेड़ों को काट देता है। तो चलो मेरा काम हो गया। जिसके बाद यूजी अपने स्लाइम से कहता है कि वो इन लकड़ियों का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और वो भी अपने काम पर लग जाते हैं और देखते ही देखते ये सारी लकड़ियाँ सूख जाती हैं। और अब यूजी इन सारी लकड़ियों को लेकर दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है और जब शेफ यहाँ पर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये लकड़ियाँ तो कुछ ज्यादा ही सूखी हुई हैं, इनसे खाना नहीं बनेगा। और तभी यूजी अपने स्लाइम का इस्तेमाल करके इसके अंदर दोबारा से मॉइस्चर डाल देता है और जब वो ये वुडन प्लैंक इस बुड्ढे को देता है तो वो ये कहता है अरे वाह ये तो एकदम परफेक्ट पीस है। और अभी सारे खाना बनाने के लिए आ जाते हैं और शेफ इस लकड़ी के पीस को देखकर ये कहते हैं कि मैं ये बात नहीं जानता कि ये वुड तुम कहाँ से लाए, पर ये लकड़ी काफी परफेक्ट है और इससे मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। और जब यूजी इन दोनों को ये बताता है कि ये सारी लकड़ियाँ उसने और स्लाइम्स ने बनाई हैं, तो ये बात सुनने के बाद इन दोनों को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। तो पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कितनी वुड्स हैं। और ये सुनने के बाद यूजी अपने स्लाइम के मुंह में से सारी की सारी वुड्स को बाहर निकाल देता है। जब महिला इतनी सारी वुड्स। और ये शेफ इस बात को देखकर भी काफी चौंक रहा होता है कि ये स्लाइम्स ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। और तभी यूजी के पेट में से चूहों की आवाज आती है, अरे तुम टेंशन मत लो, मैं खाना बना रहा हूँ। और अब थोड़ी देर के बाद ये खाना बनकर रेडी हो जाता है और जैसे यूजी इस खाने को टेस्ट करता है तो उसे ये खाना काफी पसंद आता है और उसको ऐसा लगता है कि वो अपने स्लाइम्स के साथ आसमानों में उड़ रहा है। अरे वाह ये खाना तो काफी कमाल का है। वैसे हमारे यहाँ पर एक और डिश भी बनती है जिसका नाम है स्टू, लेकिन उसको बनने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल आना चाहिए। और इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी को एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस टाउन में वुड्स की काफी कमी है। और अब वो यहाँ के एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि सारी की सारी रिक्वेस्ट बस वुड के लिए ही होती है और वो जाके अपनी पहली रिक्वेस्ट ले लेता है। लेकिन आगे जाने से पहले ये लड़की यूजी को बताती है कि तुम्हें पहले ईस्ट में जाना है जहाँ पर तुम्हें फायरवुड लीडर वुड का मिलने वाला है और वो तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और अब यूजी उस बंदे के पास आ जाता है जिसका नाम है वुड का और वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और वो ये कहता है कि हमारा टाउन काफी दिक्कतों से जूझ रहा है और हम उनकी नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक कि आसपास के विलेजेस भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये सुनने के बाद यूजी उससे पूछता है क्या विलेज ऑफ मैसियास भी तुम्हारी हेल्प कर रहा है। और वो ये कहता है कि तुम उसके बारे में कैसे जानते हो, वो विलेज तो काफी लंबे टाइम से वीरान है और वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और अब ये सुनते ही यूजी काफी हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है तो वो सब क्या था जो कि मैंने वहाँ पर देखा। और अगली सीन में यूजी अपने काम पर लग जाता है जहाँ पर वो एक ही झटके में काफी सारे पेड़ों को काट देता है और ये देखकर सारे के सारे लोग काफी चौंक जाते हैं। और जब ये सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं तो यूजी अपने स्लाइम्स की हेल्प से इन सारी की सारी लकड़ियों के मॉइस्चर को सोखना शुरू कर देता है। और अब ये सारे दोबारा से गिल्ड में आ जाते हैं और वोड का इन सभी को बताता है कि यूजी ने हमारी काफी हेल्प की है और उसने एक ही बारी में काफी सारे ट्रीज को काटकर उन्हें फायरवुड में कन्वर्ट कर दिया। वो लड़का तो सच में काफी कमाल का है। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद ये लड़की काफी हैरान हो जाती है कि कोई इंसान स्लाइम्स के साथ ऐसे कैसे कर सकता है कि इतनी भारी चीजों को वो आसानी से ट्रांसपोर्ट भी कर पाए, क्योंकि यूजी ने इन सारी लकड़ियों को यहाँ पर लाने के लिए अपने स्लाइम्स की हेल्प ली होती है। और अब यूजी इन सभी को बताता है कि मेरे पास और भी लकड़ियाँ हैं लेकिन मैं उन्हें कहाँ पर रखूँ, ये सारी जगह फुल हो चुकी है। जिसके बाद यूजी यहाँ से बाहर आकर दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और वो देखते ही देखते काफी सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है। और जब वोडका और रिसेप्शनिस्ट ये देखते हैं तो वो भी काफी हैरान हो जाते हैं कि यूजी ने अकेले ही ये सारा काम कर दिखाया। और जब ये सारा काम खत्म हो जाता है तो यूजी दोबारा से उसी शॉप पर आ जाता है जहाँ पर उसने खाना खाना है और यहाँ के शेफ उसके सामने रिकार्डो की फेमस डिश रखते हैं जो कि है रिशिया हर्ब स्टू। और जैसे यूजी इस खाने को टेस्ट करता है तो उसे ये खाना काफी पसंद आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो सीधा स्वर्ग में पहुँच चुका है और वो इस खाने की काफी तारीफें कर रहा होता है। अरे
वाह, ये डिश तो काफी कमाल की है और ये गॉड्स के लिए सूट करती है। और जब यूजी उनसे एक और डिश मांगता है तो वो ये कहते हैं कि मैं इस खाने को और भी अच्छा बना सकता हूँ, ये मेरा बेस्ट वर्क नहीं है। और साथ ही में वो ये कहते हैं कि हमारे सारे के सारे हर्ब्स को मॉन्स्टर्स ने खत्म कर दिया है, तो हमारे पास ज्यादा हर्ब्स नहीं है। अगर वो होते तो ये डिश और भी कमाल की होती। और जब यूजी ये सारी बातें सुनता है तो वो इनसे जाते हुए पूछता है कि तुम्हारी फील्ड में किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं। और फिर अगली सीन में हम यूजी के स्लाइम को देखते हैं जो कि फील्ड के अंदर ताका झाकी कर रहा होता है और यूजी भी एक छोटे से कमरे के अंदर है और वो ये कहता है कि हमें एक जंगली बोर को ढूंढना है। और अगली पल वो उन्हें मिल भी जाता है और यूजी उस पर फायरबॉल अटैक करके उसे खत्म भी कर देता है। और ऐसे करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है और यूजी ने अब तक 50 मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है। लेकिन तभी अचानक उन्हें इस फील्ड के अंदर एक काफी अजीब सी चीज मिलती है और ड्रेड इसको देखकर ये कहती है कि ये चीज तो काफी अजीब है और इसके अंदर से मैजिकल एनर्जीज बाहर आ रही हैं। और जैसे यूजी इसके ऊपर हाथ रखता है तो ये बॉल उसके मैजिक को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है और यूजी ये समझ जाता है कि ये तो एक ड्रैगन ग्रेस है। और अब यूजी के दिमाग में सारी बातें आनी शुरू हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी की वजह से यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा हो। ड्रेड कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इससे टेम्परेचर नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी। और तभी यूजी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इसके ऊपर के कर्स को डिस्पेल कर देता है और साथ ही में वो सारे के सारे स्लाइम्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम सारी आगे जाओ और ऐसे ही क्रिस्टल बॉल्स को ढूंढो। और तभी यूजी को ये पता चलता है कि इस जगह पर टोटल 108 क्रिस्टल बॉल्स हैं जिन्हें की बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है। और जैसे यूजी सामने देखता है तो उसे काफी अजीब फीलिंग होने लगती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने जानबूझकर यहाँ पर एक बड़े पेड़ को लगाया है, लेकिन ये एक हाई लेवल का कैमोफ्लेज नहीं है, पक्का इस जंगल के साथ कोई न कोई दिक्कत है। ड्रेड उसे पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे बताओ। और यूजी उससे कहता है कि मैं इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को खत्म करने वाला हूँ। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस जंगल में एक जोरदार ब्लास्ट करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है जिसके अंदर हम एक डोर को देखते हैं। और अब यूजी इसके अंदर जाने के बारे में सोच रहा होता है और अब यूजी अपने स्लाइम्स के साथ इस दरवाजे के अंदर पहुंच जाता है और वो ड्रेड से कहता है कि तुम वापस से जंगल में जा सकती हो, प्लीज अपना ध्यान रखना। लेकिन आगे जाने के बाद यूजी नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी बड़ी मशीन होती है और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कैसे करती है। और आगे जाने के बाद वो ये देखता है कि उसके सामने काफी सारे क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ और जिनसे मैजिक स्टोन्स बनते हैं। और तभी यहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे क्रिस्टल्स किसी भी काम की नहीं है, तो हमें जेवियर को जाकर रिपोर्ट करनी होगी। और यूजी उनकी बातों को छुपकर सुन रहा होता है कि जेवियर वही इंसान है जो कि इन स्टोन्स को बनाता है। और अभी सारा कुछ पता लगाने के लिए यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने स्लाइम्स को डिसअपियर कर देता है और इन बंदों के पीछे भेज देता है। और ये उनका पीछा करते करते एक रूम में आ जाते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो ये देखते हैं कि वो दोनों लोग यहाँ से गायब हैं और सामने डेड एंड है। और अब वो ये सारी बातें यूजी को बता रहे होते हैं और तभी अचानक से स्लाइम से नोटिस करते हैं कि उनके सामने 2 हैंडल्स हैं और यूजी उनसे कहता है तुम एक काम करो, उन दोनों हैंडल्स को एक साथ दबाओ। और ऐसा करते ही सामने का दरवाजा खुल जाता है और ऐसे ही आगे जाते जाते उन्हें सामने लैडर दिखती है जिसके ऊपर ये सारे स्लाइम्स चढ़ जाते हैं और यूजी भी उन सभी को फॉलो कर रहा होता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे स्लाइम्स उसी विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर ये पहले भी आए थे। और अब वो ये सारी बातें यूजी को भी बता देते हैं और वो ये कहता है कि हाँ मैं समझ गया, ये वही जगह है, द विलेज ऑफ मैसियस। और फिर हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि अपने चीफ से बात कर रहे होते हैं, यानी कि जेवियर से। और ये इंसान वही है जो कि पहले यूजी से उस गांव के अंदर मिला था। हमारे यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ है उससे हमारी कर्स वेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो एक्सप्लोजन किसने किया। और अभी दोनों बताते हैं कि मालिक हमारा मैजिक इन्फ्यूजर भी डैमेज हो चुका है। क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो। और इस तरफ यूजी भी इन सभी की बातों को सुन रहा होता है और वो ये कहता है कि ये वही बड़ी मशीन थी जिसको मैंने डिस्ट्रॉय किया है, क्या वही कर्स वेल थी। और इस तरफ जेवियर ने अपने सारे के सारे बंदों को इकट्ठा कर लिया होता है और वो उनसे कहता है कि थोड़ी देर पहले हमारी कर्स वेल को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो जो भी इंसान है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमें उसे ढूंढकर रास्ते से हटाना होगा। और साथ ही में वो ये कहता है कि हमें सारे के सारे कर्स और को जंगल से वापस लाना होगा जो कि हमने जंगल में फैलाए हुए हैं। और तभी एक बंदा जेवियर से कहता है कि अगर हम सारे एक साथ बाहर जाएंगे तो सारे लोग हमें देख लेंगे, तो हम उनका क्या करें। अगर हमारे मिशन के बीच में कोई भी आता है तो तुम उसे जान से मार देना। और वैसे भी हमारी कर्स वेल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो ये विलेज हमारे किसी भी काम का नहीं रहा। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी ये समझ जाता है कि उसे क्या करना है और वो अपने सारे स्लाइम से कहता है कि तुम विलेज के 1 किलोमीटर में फैल जाओ और यहाँ पर अपना मैजिकल सर्कल बना
बना लो। अरे मालिक, ये काम तो हम पहले ही कर चुके हैं। और फिर हम यूजी के एक स्लाइम को देखते हैं जो कि इन सभी की बातों पर नजर रख रहा होता है। और जेवियर इन सभी से कहता है कि जैसे ही हमारे पास वो सारे कर्स स्टोन आ जाएंगे तो हम इस विलेज को छोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। और यहाँ पर कुछ स्लाइम्स एक ऐसे रूम में आ चुके थे जहाँ पर काफी सारी बुक्स थी। और यूजी उनसे कहता है कि तुम सारी की सारी बुक्स को अपने अंदर स्टोर कर लो। और यहाँ पर जंगल में अब भी ये दोनों बंदे मैजिकल स्टोन को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी अचानक से यूजी अपने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करता है और इन दोनों बंदों को पकड़ लेता है। और तभी ये बंदे अपने मुंह से कुछ करते हैं और अचानक से ही मारे जाते हैं। अगर ये सारे लोग ऐसे ही मारे जाते रहेंगे तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और तभी उसके स्लाइम्स उसे ये बताते हैं कि हमारे सामने एक और डेड एंड है। और साथ ही में वो ये कहते हैं कि हमारे सामने एक दरवाजा है जो कि बंद है और हम इसके अंदर कैसे जाएं? सुनो, क्या तुम्हारे सामने कोई लीवर है? लेकिन वो स्लाइम्स मना कर देते हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी यूजी ये समझ जाता है कि ये दरवाजा कैसे खुलने वाला है। और वो इन स्लाइम से ये कहता है कि तुम सारे एक एक मोमबत्ती के सामने जाकर खड़े हो जाओ। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारी मोमबत्तियों को बुझा देता है। और अचानक से इस डोर का मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही ये दरवाजा खुलता है तो यूजी अंदर देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके सामने काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ था। और इन सभी के बीच में एक स्केलेटन भी पड़ा होता है। और यूजी उसको देखकर ये सोचता है अभी यहाँ किसकी मौत आ गई। और अभी स्लाइम्स यूजी को बताते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और जब ये लड़की यहाँ पर आकर देखती है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यहाँ से सारा का सारा सोना गायब है। और जब जेवियर ये सुनता है तो उसकी भी फटकर चार हो जाती है। यूजी इन सभी को मारने के लिए हेल फायर का इस्तेमाल करने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ये कहता है कि हमारी स्काउट टीम तो हमारे साथ है ही नहीं। जेवियर को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है कि वो लोग कहाँ पर हैं? उनमें से एक भी हमारे साथ नहीं है। सुनो मालिक, अगर वो लोग इतने ही पावरफुल हैं तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उन लोगों को यहाँ की भनक लग चुकी है। और अभी सारे बातें कर रहे होते हैं अगर हम सारे मारे गए तो क्लींजिंग फ्लेम अपने आप ही इरप्ट हो जाएगी और ये पूरी की पूरी दुनिया आग के अंदर जलकर मारी जाएगी। यूजी इनकी बातों को सुनकर कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता था लेकिन अब मुझे पता चल चुका है। और फिर हमें दोबारा से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेवियर इन सभी से कहता है कि हम सारे काउंटर अटैक करने वाले हैं। और ये सारे अपनी बॉडी में से एक एक डैगर निकालते हैं और अपनी गर्दन पर रखकर अपनी जान ले लेते हैं। जिसके बाद ये क्लींजिंग फ्लेम अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर देती है और पूरी की पूरी धरती हिलनी शुरू हो जाती है। और जैसे यूजी को इस बात की खबर मिलती है तो वो अपने सारे के सारे स्लाइम्स को बाहर निकाल लेता है और साथ ही में इस विलेज के ऊपर 3 बार बैरियर्स बना देता है। और तभी ये क्लींजिंग फ्लेम बाहर आनी शुरू हो जाती है और पूरे के पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। यूजी ये सारा कुछ देखकर समझ जाता है कि मेरा बैरियर इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब वो अपनी बैरियर लिस्ट को चेक करना शुरू करता है लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही एक बैरियर बनाना होगा। और इस तरफ ये क्लींजिंग फ्लेम देखते ही देखते उसकी बैरियर को खत्म कर रही होती है। और तभी यूजी अपने सारे के सारे मैजिक को इकट्ठा करके एक न्यू बैरियर क्रिएट करता है जिसका नाम है टोटल आइसोलेशन एरे। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस फ्लेम के अंदर से सोनिक वेव्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और वो भी अपने बैरियर को पूरे विलेज के ऊपर कास्ट कर देता है। और वो इस फ्लेम को रोकने की काफी कोशिशें कर रहा होता है और वो ये देखता है कि उसकी एचपी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और तभी यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है पर यूजी ने इन सभी को बचा लिया होता है। और जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता है तो यूजी दोबारा से रिकार्डो में आ जाता है जहाँ पर सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे ये पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर एक बड़े एक्सप्लोजन की आवाज नहीं सुनी? पर यूजी इस बात से मना करता है और वो ये बताते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था उससे हमारे यहाँ की सारी बर्फ पिघलती जा रही है। और अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और जब यूजी सुबह उठता है तो वो ये देखता है कि मौसम काफी सुहाना है। और अब यूजी इन दोनों के साथ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये सारे लोग यूजी को अपना गेस्ट बुला रहे होते हैं। और इस जगह पर ये बूढ़े शेफ यूजी के लिए खाना बना रहे होते हैं। और खाना बनने के बाद जैसे यूजी इस खाने को चखता है तो वो बेहोश हो जाता है और सारे लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? पर यूजी तो दोबारा से स्वर्ग में आ चुका है। पर जैसे यूजी की आँख खुलती है तो वो अपने बेड पर होता है और वो ये कहता है कि खाना तो काफी लाजवाब था। और अब वो अपने साथ मैसेज से लाए हुए डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने का ट्राई करता है लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इसके ऊपर लिखे हुए सारे के सारे अल्फाबेट्स अपने आप ही डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। शायद से इसके ऊपर कोई मैजिकल स्पेल कास्ट किया गया है। लेकिन तभी उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसके ऊपर की इंक अब भी गायब नहीं होती और इसके ऊपर काफी सारे बंदों के नाम लिखे हुए होते हैं। और यूजी ये सोचता है कि
कि शायद से ये वही नाम है जो कि ब्लू मून ऑफ साल्वेशन से रिलेटेड है। और इसी बीच हम एक कासल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की काफी सारे बंदों को बुरी तरह से मार रही थी। और यहीं पर हम एक और बंदे को भी देखते हैं जो कि एक स्क्रोल को पढ़ रहा होता है जिसके अंदर यूजी का नाम भी लिखा हुआ है, और वो इस नाम को पढ़ने के बाद एक क्रीपी स्माइल करता है। और अब अगली सीन में हम इन दोनों बंदों को देखते हैं जो कि यूजी को ही सर्च कर रहे होते हैं। और ये बंदा इस लड़की से कहता है अगर वो इंसान हमारे लिए थ्रेट हुआ तो हम उसका क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे खुद ही अपने हाथों से मार दूंगी। तो चलो फिर मैं भी उसे मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि जंगल में जाते हुए ये सोच रहा होता है कि उस टाउन में सभी को मेरी पावर्स के बारे में पता लग चुका है, तो अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद यूजी एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है और वो इस लड़की से पता करता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि मैं आगे कहाँ पर जाऊँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें बुगिनिया जाना चाहिए। और वो ये बताती है कि उस जगह पर मॉन्स्टर्स के आर्मर बनाए जाते हैं, तो वो जगह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। और हाँ, अगर तुम मॉन्स्टर्स के आर्मर को खरीदना चाहते हो तो तुम गिगल के पास जा सकते हो, वो इंसान थोड़ा सा खड़ूस है पर तुम्हारे काम आ जाएगा। जिसके बाद यूजी दोबारा से जंगल में आ जाता है और उसके स्लाइम उसे बताते हैं कि हमारे ऊपर कोई नजर रख रहा है। हाँ, मैं इस बात को जानता हूँ। और यहीं पास में हम उन दोनों बंदों को भी देखते हैं जो कि यूजी के ऊपर ही नजर बनाए हुए हैं। और जब यूजी आराम करने के लिए रुकता है तो अब भी ये दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। और ये निंजा कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और इसे मारना तो काफी आसान है, लेकिन ये लड़की उसे मना करती है कि अगर तुम आगे गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वैसे भी गिल्ड वालों को हमारे ऊपर शक हो रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि ये इंसान एक आम सा टेमर है और मैं इसे काफी आराम से मार सकता हूँ। और यूजी भी अपने स्लाइम की हेल्प से इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और वो ये समझ जाता है कि ये दोनों वही हैं ब्लू मून ऑफ साल्वेशन वाले। और जैसे यूजी इन दोनों के स्टैट्स को चेक करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़की एक असैसियन है और ये बंदा ट्विन ब्लेड है, यानी कि ये दोनों ही काफी खतरनाक हैं। और यूजी इन दोनों को मारने के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन वो ये सोचता है अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मुझे आगे की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यूजी बुगिनिया टाउन में आ जाता है और ये दोनों भी उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए थे। और ये ट्विन ब्लेड भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा रहा होता है कि यूजी सामने क्या क्या गुल खिला रहा है। और तभी यूजी सामने एक आर्मर को उठाता है और उसके प्राइस को चेक करते ही नीचे बैठ जाता है। और फिर वो यहाँ से सैड होकर जाने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन आर्मर्स को खरीद पाए। और तभी यूजी आगे जाते हुए एक बंदे से टकरा जाता है और बाद में नीचे बैठकर उससे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो रे, मुझसे गलती हो गई। और जब ये दोनों यूजी की हरकतों को देखते हैं तो इनको यूजी के ऊपर बिलीव नहीं होता कि सच में ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग है। और तभी यूजी एक खाली जगह पर आ जाता है और अपने स्लाइम्स की हेल्प लेकर यहाँ पर पैसों को ढूंढ रहा होता है। और ये दोनों उसे देखकर सोचते हैं क्या सच में ये इंसान इतना गरीब है कि इसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। और तभी यूजी एक बार में आकर बाटली पीकर सो जाता है और ट्विन ब्लेड उसे देखकर कहता है क्या सच में ये हमारा टारगेट है, हम फालतू में ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। पर अब ये दोनों उसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते और यूजी इन दोनों को देखकर सोचता है कि मेरा सारा नाटक खराब जा रहा है तो मुझे कुछ और ही ट्राई करना होगा। जिसके बाद यूजी गिल्ड में आ जाता है और वो रश बुल को हराने की रिक्वेस्ट लेता है। और वो दोनों भी यूजी के ऊपर नजर बनाते बनाते यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं चलो कम से कम हम यूजी को फाइट करते हुए तो देख पाएंगे। और फिर अगली सीन में यूजी रश बुल को हराने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो सभी से मना करता है कि आज कोई भी अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगा वरना इन दोनों को मेरे ऊपर आसानी से शक हो सकता है। और तभी उसका वुल्फ उससे कहता है कि तुम इनसे बिना लड़े इनसे कैसे जीतोगे, तुम ये बात जानते हो ना कि मैं एक टेमर हूँ और तुम ये भी जानते होंगे कि टेमर कैसे फाइट करते हैं। और तभी यूजी इस वुल्फ को लड़ने के लिए आगे भेज देता है, पर इस वुल्फ की काफी फट रही होती है और जैसे ही एक बुल उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अपने सर को नीचे कर लेता है और ये बुल बड़ी आराम से मारा जाता है। और पहले इस वुल्फ की इन सभी से काफी फट रही होती है, लेकिन अब वो कहता है अरे मैं तो प्राउड वुल्फ हूँ। और अब यहीं से हमारी कहानी पास्ट में आ जाती है जब यूजी और इस वुल्फ की पहली बार मुलाकात हुई थी। और जैसे ये वुल्फ यूजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी यूजी अपने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करके इस वुल्फ को पकड़ लेता है। और तभी यूजी ये नोटिस करता है कि ये वुल्फ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है और वो अपनी मॉन्स्टर टेलीपैथी स्किल का इस्तेमाल करके इससे बातें करना शुरू कर देता है। और ये वुल्फ कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो, तो क्या मैं तुम्हें टीम कर सकता हूँ। और वो इसके लिए मान जाता है। और फिर हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये वुल्फ एक एक करके सारे के सारे बुल्स को हराना शुरू कर देता है और यूजी भी उसे देख रहा होता है। और ये दोनों भी उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि सच में यूजी एक काफी खतरनाक इंसान है जिसने इतने खतरनाक वुल्फ को टेम किया हुआ है। यूजी ये नोटिस करता है कि इन दोनों को मेरे ऊपर शक हो रहा है, तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन बुल्स की पावर को इनहेंस कर देता है। पर यूजी का वुल्फ इन सभी को बड़ी आराम से हरा देता है और यूजी ऐसा बार बार कर रहा होता है जिससे ये वुल्फ काफी जल्दी थक जाता है और इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये वुल्फ तो सच में काफी कमजोर है, ये तो बड़ी जल्दी थक गया।
और ये असैसिन भी कहती है कि मेरे ख्याल से ये बच्चा उतना बड़ा टेमर नहीं है जितना कि मैं इसे आंक रही थी, ये तो काफी कमजोर है। और फिर हम दोबारा से यूजी के वुल्फ को देखते हैं जो कि अब भी इन बुल्स के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बार बार स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और वो इस वुल्फ को घेर लेते हैं। और जब यूजी अपने वुल्फ को पावर देने वाला होता है तो ये वुल्फ उससे कहता है कि तुम मुझे पावर मत दो, ये लड़ाई हम मॉन्स्टर्स की है और मुझे किसी भी पावर की जरूरत नहीं है। और अगली पल वो इन सभी के ऊपर अटैक करके इन सभी को हरा देता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एक बुल को होश आ जाता है और वो यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी यूजी अपनी स्वॉर्ड को समन करके एक ही झटके में इस बुल को काट देता है, जिसको देखकर ये दोनों भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। ट्विन ब्लेड कहता है कि ये इंसान हमारे लिए खतरा है, क्या हमें इसे जान से मार देना चाहिए। लेकिन वो असैसिन कहती है कि हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक मामूली सा टेमर है। और यूजी भी इन दोनों की बातों को बड़ी गौर से सुन रहा होता है और ये असैसिन कहती है कि ये तो एक मामूली सा बच्चा है और हमें इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी कि ये तो पहले से ही कमजोर है और हम इसे क्या मारें। लेकिन ये दोनों जाते हुए अपने अगले टारगेट का नाम लेते हैं और यूजी ये सुनने के बाद काफी चौंक जाता है। और अगली सीन में हमें दोबारा से वही क्रिस्टल दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग इस क्रिस्टल से बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं द विलेज ऑफ मैसियस को किसी ने खत्म कर दिया है और यहाँ तक कि क्लींजिंग फ्लेम भी यूज हो चुकी है। और ये दोनों छपरी भी यहीं पर खड़े हुए होते हैं और इन दोनों को एक न्यू मिशन मिल जाता है कि इन दोनों को फादर्स डे को जान से मारना है। और इस तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि इन सभी की बातों को सुन रहा होता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों को रास्ते में ही जमा देता है। और अगली सुबह हम ये देखते हैं कि यूजी अपने स्लाइम के लिए आर्मर ढूंढ रहा होता है, पर ये बंदा उसे मना करता है कि हम यहाँ पर स्लाइम्स के लिए आर्मर नहीं बनाते, ये काम गीगल कर सकते हैं। पर गीगल यूजी को देखकर ये कहता है कि ये बात मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किसके लिए आर्मर बनाना है और किसके लिए नहीं। और जब ये सारे कुछ देर बात करते हैं तो गीगल ये समझ जाता है कि यूजी का स्लाइम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो यूजी से माफी मांगता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता था कि तुम्हारा स्लाइम सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और मुझे इसके लिए आर्मर बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अगली सीन में हमें एक वोल्केनो दिखाया जाता है जिसके अंदर आग दहक रही होती है और यहीं पर हम एक काफी खतरनाक ड्रैगन को भी देखते हैं। जिसके बाद हम दोबारा से यूजी और गीगल को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं और गीगल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथियों के लिए आर्मर बना दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथी काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे पास वो मटेरियल नहीं है जिससे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग आर्मर बना पाऊं। और यूजी को उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो उसके साथियों के लिए आर्मर बनाना नहीं चाहता और वो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें बस स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स चाहिए ताकि आर्मर भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। और अब वो यूजी को एक चीज दिखाकर ये बताता है कि हम तुम्हारे लिए इस चीज से एक काफी अच्छा आर्मर बना सकते हैं और ये जो चीज है वो लेजर फायर ड्रैगन को हराने के बाद मिलती है। और गीगल उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए इससे भी आर्मर बना दिया तो वो भी तुम्हारे मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा, हमें इससे भी काफी स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है। और तभी गीगल यूजी से कहता है कि इन ड्रैगन्स की एक और नस्ल होती है जिन्हें ब्लू लेजर फायर ड्रैगन कहा जाता है, अगर तुम उसका ज्वेल मेरे पास लेकर आते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। और अब वो यूजी को बताता है कि ब्लू ड्रैगन को ढूंढना काफी मुश्किल है क्योंकि वो ड्रैगन्स काफी रेयर होते हैं। और वो ये कहता है अगर फिर भी तुम उस ड्रैगन का ज्वेल मेरे पास ला पाए तो मैं तुम्हारे लिए एक काफी स्पेशल चीज बना दूंगा। और अब यूजी उससे पूछता है कि अगर वहाँ पर लेजर फायर ड्रैगन पाए जाते हैं तो क्या वहाँ पर नॉर्मल ड्रैगन्स भी होंगे। और वो ये कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में किसी को भी ड्रैगन को हराते हुए नहीं देखा। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यूजी गिल्ड में आ जाता है और वो इन ड्रैगन्स को मारने की क्वेस्ट को ले लेता है, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि तुम उन ड्रैगन्स को कैसे मारोगे, मैं उन्हें मारने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करूंगा। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि लेजर फायर ड्रैगन के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। ये सुनते ही यूजी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो ये बताती है कि लेजर फायर ड्रैगन के ऊपर जो स्किल्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके ऊपर कोई भी मैजिक काम नहीं करता। और यूजी ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें हराने में काफी दिक्कतें आने वाली हैं। और तभी यूजी उससे पूछता है कि मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ और वो ये बताती है कि तुम उन्हें पानी का इस्तेमाल करके आराम से हरा सकते हो, लेकिन माउंटेन्स पर पानी को ले जाना इतना भी आसान नहीं है। और यूजी उससे कहता है कि मैं उन्हें हराने के लिए वाटर मैजिक का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वाटर मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। और अब वो यूजी को बताती है कि तुम्हें उन माउंटेन्स तक जाने के लिए एक रिवर को क्रॉस करना होगा जिसके अंदर मैन ईटिंग फिश पिरानास रहती हैं जो कि इंसानों को खाती हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यूजी अपने साथियों के साथ इस वोल्केनो के पास पहुंच जाता है और वो ये कहता है कि हम अभी आगे जा सकते हैं। और स्लाइम्स कहते हैं कि रुको हम देख के आते हैं। और जब ये सारे आगे जाते हैं तो इन्हें रास्ते में एक रेड स्लाइम मिलती है जो कि इन्हें ये बताती है कि अभी वोल्केनो एकदम सेफ है तो ये सारे आगे जा सकते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद ये सारे उस रिवर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर पिरानास हैं और इन सभी को पिरानास कहीं भी नजर नहीं आती और ये सारे उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। अगर वो पिरानास हमारे सामने नहीं है तो हमें पानी के अंदर उतरना होगा
और तभी यूजी अपने मैजिक मेकर का इस्तेमाल करते हुए एक नेट बनाता है और सारे के सारे स्लाइम्स इसके अंदर आ जाते हैं और पानी के अंदर उतर के पिरानास को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रेड स्लाइम को एक होल मिलता है और वो उसके अंदर चला जाता है और जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आता तो बाकी के स्लाइम्स उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और अगली पल वो चिल्लाते हुए बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि पिरानास उनके पीछे हैं और यूजी ये समझ जाता है कि यही सही मौका है और जैसे वो नेट को बाहर खींचता है तो सारे के सारे स्लाइम्स के साथ पिराना भी बाहर आ जाती हैं और जैसे ये यूजी को देखकर उसके ऊपर अटैक करती हैं तो यूजी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारी की सारी पिरानास को एक ही झटके में भून देता है। और अब आगे जाने के बाद इन्हें फाइनली लेजर फायर ड्रैगन्स मिल जाते हैं और यूजी अपने स्लाइम से कहता है कि तुम आगे जाकर इनसे फाइट करो, लेकिन उनकी तो पहले ही फट रही होती है। और तभी यूजी आगे जाकर एक ड्रैगन के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है और वो ड्रैगन एक ही झटके में मारा जाता है और जैसे ये ड्रैगन मरता है तो उसकी बॉडी से उसका ज्वेल बाहर आ जाता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे स्लाइम्स काफी खुश हो जाते हैं और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और अब देखते ही देखते यूजी के स्लाइम्स सारे के सारे ड्रैगन्स को मारना शुरू कर देते हैं और तभी अचानक यूजी को एक खबर मिलती है कि उसके एक स्लाइम ने ब्लू ड्रैगन को देखा है और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि यूजी के सारे स्लाइम्स इस ब्लू ड्रैगन को घेर कर खड़ी हो जाते हैं और यूजी इसे देखकर कहता है कि ये ड्रैगन तो बाकी सभी से काफी टफ है और अब ये सारे उसके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे भी इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर यूजी ये समझ जाता है कि उसके ये सारे अटैक्स काम नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपने अटैक की पावर को 10 गुना बढ़ा देता है और इस ड्रैगन के ऊपर रेंज फॉरेस्ट से अटैक करता है और इस ड्रैगन को एक ही अटैक से जमा देता है और यूजी ये सोचता है कि ये ड्रैगन मारा गया और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये ड्रैगन मारा गया है और यूजी को इसका ज्वेल मिल जाता है, यानी कि अब वो अपना आर्मर बनवा सकता है। और अब यूजी दोबारा से गिल्ड में आ जाता है और ये रिसेप्शनिस्ट इस बात को देखकर काफी हैरान हो रही होती है कि यूजी ने अकेले ही 202 लेजर फायर ड्रैगन्स को एलिमिनेट कर दिया है। और अब यूजी उसे बताता है कि उसने ड्रैगन्स के साथ साथ पिरानास को भी हरा दिया है, लेकिन वो ये कहता है कि वो पिरानास सरफेस के ऊपर नहीं पानी के काफी नीचे थी और ये लड़की उसे नोट करती है। और जब यूजी उससे ये पूछता है कि वो क्या कर रही है तो वो ये बताती है कि ये एक तरह का सर्वे है जो कि हम तब करते हैं जब मॉन्स्टर्स कुछ अजीब सा रिएक्ट करते हैं ताकि सारा कुछ सेफ रहे और सभी को सारी जानकारी मिलती रहे। और अब अगली सीन में यूजी इस ज्वेल को लेकर गिगल के पास आ जाता है और वो भी इसे देखकर काफी चौंक जाता है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग हो। और यूजी उससे पूछता है कि अब तुम मेरे वुल्फ के लिए आर्मर बना सकते हो और वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे वुल्फ के लिए आर्मर तो बना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपने स्लाइम्स के लिए भी आर्मर बनवा लो। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि इन दोनों के आर्मर्स बनकर रेडी हो चुके हैं और ये दोनों उन्हें टेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। और जैसे ये वुल्फ अपने आर्मर को टेस्ट करता है तो वो हवा से बातें करना शुरू कर देता है और यहाँ पर स्लाइम की स्पीड भी पहले से काफी गुना बढ़ जाती है। और तभी यूजी गिगल से पूछता है क्या ये आर्मर मैजिक बूस्ट को सह पाएगा, तुम एक बार ट्राई करके देख लो। और जैसे यूजी इस चीज को ट्राई करता है तो वो ये देखता है कि इन दोनों की स्पीड पहले से काफी गुना बढ़ चुकी है और अब ये दोनों वापस आ जाते हैं और यूजी गिगल को थैंक यू करता है, लेकिन तुमने अभी इन दोनों के ऊपर कुछ और टेस्ट नहीं किए, तुम वो भी कर सकते हो। और जैसे यूजी अपने स्लाइम के साथ मिलकर आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है तो ये स्लाइम पूरे के पूरे एरिया को आइस से भर देता है, जिसको देखकर ये सारे चौंक जाते हैं। और तभी यूजी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे ये कहता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना। और जब ये सारे अंदर आ जाते हैं तो यूजी उससे पूछता है कि अगर मैंने अपने मैजिक का इससे भी ज्यादा इस्तेमाल किया तो क्या ये आर्मर टूट सकता है। देखो बच्चे, तुम मेरे पास जो ज्वेल लेकर आए थे उससे मैं तुम्हारे लिए यही एक चीज बेस्ट बना सकता था, अगर तुम मेरे पास कुछ और लेकर आते तो उसकी बात भी कुछ और होती। और अब यूजी उनसे पूछता है कि आखिरकार वो चीज क्या है और वो ये बताते हैं कि वो चीज है फायर ड्रैगन का ज्वेल, और अगर तुम मुझे फायर ड्रैगन का ज्वेल लाकर दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए काफी कुछ बना सकता हूँ, लेकिन तुम एक बात याद रखना कि वो ड्रैगन काफी खतरनाक है जो कि वोल्केनो के अंदर रहता है और आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया। और साथ में गीगल उसे ये बताता है कि वो ड्रैगन कभी कभी लावा से अपना सर बाहर निकालता है ताकि वो सारी चीजों को देख पाए, और हाँ, आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं बना जो कि उसके सर पर पानी डाल पाए। और अब यूजी अपने रूम में आ जाता है और वो ये सोचता है कि इस ड्रैगन की कमजोरी भी पानी है। और तभी अचानक से यूजी को ये खबर मिलती है कि सारे के सारे लेजर फायर ड्रैगन्स पागल हो चुके हैं और वो सारे काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं और ये सारे ड्रैगन्स ऐसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं जैसे कि फास्तान के अंदर वो सारे मॉन्स्टर्स कर रहे थे। तुम दोनों एक काम करो कि जल्दी से उस वोल्केनो के पास जाओ, अगर तुम्हें कुछ अजीब दिखता है तो मुझे बताना। और जैसे ये वुल्फ और स्लाइम वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें दो लोग दिखाई देते हैं और वो ये सारी बातें यूजी को बता देते हैं। और अगली पल हम ये देखते हैं कि यूजी का रूम पूरी तरह से हिलना शुरू हो जाता है और जैसे यूजी अपनी विंडो से बाहर देखता है तो वो ये नजारा देखकर काफी शॉक्ड हो जाता
जाता है कि सामने का वोल्केनो पूरी तरह से आग में दहक रहा है और अगली पल हम फायर ड्रैगन को देखते हैं जिसका सर वोल्केनो से बाहर आ चुका है और वो काफी गुस्से में है। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि अपने स्लाइम और वुल्फ से ये पता करता है क्या वो दोनों ठीक हैं और वो ये कहते हैं कि हम सारे एकदम सही हैं। और इस तरफ फायर ड्रैगन भी अपने वोल्केनो से बाहर आ चुका है और यहाँ पर यूजी अपने वुल्फ और स्लाइम से ये पता करता है क्या तुम उन लोगों को जानती हो जो कि वोल्केनो के पास जा रहे हैं। और ये दोनों बंदे आगे जाते हुए बातें कर रहे होते हैं, अगर हम दोनों ने आज ये काम नहीं किया तो हमारे साथ काफी बुरा हो सकता है। अरे यार तुम चिंता मत करो, और डेरियन के लोगों ने हमसे कहा था कि ये काम करना काफी आसान है और हम ये कर सकते हैं। और अब यूजी भी इन दोनों को ही देख रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि ये दोनों लोग बैरल में कुछ कैरी करके ले जा रहे हैं। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर ये दोनों उसके मैजिकल नेट से बच जाते हैं। और तभी एक बंदा इस मैजिकल नेट को उठाता है और वो ये कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किसी मॉन्स्टर का ट्रैप है और चलो हम इससे बच गए। और अब ये दोनों दोबारा से आगे जाने लगते हैं और यूजी ये सोचता है कि मुझे इनके ऊपर पीछे से अटैक करना चाहिए और इस बार मैं नहीं झुकूंगा। और जैसे यूजी ऐसा करता है तो ये दोनों इस अटैक से बड़ी आराम से बच जाते हैं और साथ ही में स्लाइम के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारते हैं जिससे ये स्लाइम दोबारा से विजिबल हो जाता है। और यूजी ये कहता है कि सच में ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यूजी साइड से अपने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करता है और इन दोनों को पकड़ लेता है जिससे इनके सारे के सारे बैरल्स नीचे गिर के टूटने शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों इस बात को समझ जाते हैं कि ये काम उसी लड़के का है, यानी कि उस टेमर का। और तभी अचानक से वो अपने मुंह में अजीब तरह के मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं, अब्बा डब्बा चब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। और ये दोनों यहीं पर मारे जाते हैं। चलो ये बात तो साफ हो गई कि ये सारे लोग भी ब्लू मून ऑफ साल्वेशन से जुड़े हुए थे। और जब यूजी अपने स्लाइम से कहता है कि वो इन बैरल्स के अंदर चेक करें कि इनके अंदर क्या है, तो वो ये बताते हैं अरे मालिक हमें इनके अंदर काफी अजीब सी चीज महसूस हो रही है। और यूजी उनसे पूछता है ध्यान से देखो कहीं ये चीज मैजिक स्टोन तो नहीं है। अरे मालिक दिखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और अगली सीन में ड्रेड भी यहाँ पर आ जाती है जो कि इन बैरल्स को चेक करने के बाद ये बताती है कि इन बैरल्स के अंदर तो पानी है, लेकिन ये पानी मैजिकल स्टोन की तरह इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन साथ में वो ये भी कहती है कि इस पानी का इस्तेमाल करके फायर ड्रैगन के दिमाग को खराब किया जा सकता है। अब मेरे सामने ये सारी बातें साफ हो रही हैं कि वो दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस पानी को भी प्यूरिफाई कर देता है और अगली पल उन्हें लेसर फायर ड्रैगन्स की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं जो कि काफी गुस्से में लग रहे होते हैं। और तभी यूजी के पास एक बंदा आता है और वो ये कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकल जाना चाहिए क्योंकि रेन कभी भी आ सकती है। और अगली सीन में आसमान में जोरदार बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है और साथ में बारिश भी। और इस जगह के सारे लोग काफी हबड़ा दबड़ी में होते हैं। अरे वो देखो सारे फायर ड्रैगन, वो कितने गुस्से में हैं। और फिर हम यूजी को देखते हैं जो कि उसी बंदे की बातों को याद कर रहा होता है। इस बार का माहौल काफी अजीब है क्योंकि फायर ड्रैगन कभी भी बरसात में नहीं जागता। मुझे ऐसा लगता है कि काफी तबाही होने वाली है। जिसके बाद हम यूजी के वुल्फ और स्लैम्स को देखते हैं जो कि यूजी को ये बता रहे होते हैं कि फायर ड्रैगन उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस तरफ हम हैं। और फायर ड्रैगन के साथ साथ सारे के सारे लेसर फायर ड्रैगन्स भी काफी गुस्से में हैं। और ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि इन फायर ड्रैगन्स को बरसात का पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और तभी यूजी एक पास्ट की बात को याद कर रहा होता है कि ऐसा ही सेम सीन आज से 50 साल पहले भी हुआ था जहाँ पर बरसात के पानी में सारे के सारे लेसर फायर ड्रैगन्स बाहर आ गए थे और उन्होंने बुगिनिया में चारों तरफ तबाही मचा दी थी। और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब टाउन के सारे लोग यहाँ से भागने की तैयारियां कर रहे होते हैं और यूजी ये सारा कुछ देखकर सोचता है कि मुझे ही जल्दी कुछ करना होगा वरना काफी देर हो सकती है। और तभी अचानक से यूजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इन सारे के सारे ड्रैगन्स को रोकने के लिए रिवर का इस्तेमाल करने वाला है जो कि रास्ते में पड़ती है। और तभी यूजी का वुल्फ भी यहाँ पर आ जाता है और वो यूजी को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और यूजी ये सोचता है कि ये ड्रैगन पानी में पैर रखेगा। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रिवर का सारा पानी भाप बनना शुरू हो जाता है और अगली पल ये ड्रैगन पानी के अंदर अपना पैर उतार देता है। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि फायर ड्रैगन लावा की तरह ही काफी गर्म है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि इस रिवर की सारी मछलियां मारी जाती हैं। और यूजी भी एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है और वो ये सोचता है कि इस फायर ड्रैगन ने पहली रिवर को तो बड़ी आराम से पार कर लिया है, अगर इसने दूसरी रिवर को भी आराम से पार कर लिया तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचेगा और वो है इससे फाइट करना। और तभी यूजी अपने साथियों से कहता है कि वो इस ड्रैगन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाएं। और तभी ये वुल्फ अपने आर्मर का इस्तेमाल करके काफी तेज भागना शुरू कर देता है और अभी इस फायर ड्रैगन के एकदम सामने आकर खड़ी हो जाते हैं। यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस ड्रैगन के पैर को जमा देता है और ये अटैक पहले से काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि यूजी का ये अटैक भी नाकाम हो जाता है। अगर ये सारा कुछ काम नहीं करेगा तो मैं अपने अटैक की पावर्स को 10 गुना बढ़ा दूंगा। और यूजी ऐसा ही करता है, लेकिन इस ड्रैगन के सामने उसके सारे के सारे मैजिकल स्पेल्स फीके पड़ रहे होते हैं और अब ये दोनों
एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए होते हैं। फायर ड्रैगन यूजी के ऊपर फायर ब्लास्ट करता है और यूजी इसे रोकने का काफी ट्राई कर रहा होता है और वो भी इस बात को जानता है कि अगर मैंने इस अटैक को नहीं रोका तो ये अटैक सीधा जाकर बुगिनिया के लोगों के ऊपर लग सकता है और वो सारे लोग मारे जाएंगे। और जैसे ये ड्रैगन पानी के अंदर पैर रखता है तो यूजी उसे देखकर कहता है कि मैं इसी वक्त का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। और वो ये कहता है कि चलो अब शुरू करो। और ये सुनते ही स्लाइम्स अपने बनाए हुए बैरियर को एक ही झटके में तोड़ देते हैं और ये सारा का सारा पानी इस ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और वो इस पानी में दब जाता है। और यूजी भी यही बात सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन मारा गया। और जब उसका प्राउड वुल्फ आगे जाकर देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि ये ड्रैगन बेहोश हो चुका है। लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि इस फायर ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं और वो इस वुल्फ के ऊपर फायर अटैक करता है, पर यूजी एक शील्ड बनाकर उसको बचा लेता है। और अब ये फायर ड्रैगन काफी गुस्से में आ चुका था और वो इस टाउन को खत्म करने के लिए एक काफी खतरनाक फायर अटैक करने वाला था। और यूजी उसको देखकर सोचता है अगर गलती से भी ये अटैक इस टाउन के ऊपर लगा तो ये पूरा का पूरा टाउन तबाह हो सकता है और सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, तो मुझे इसे रोकना होगा। और तभी ये ड्रैगन अटैक कर देता है और यूजी इसके अटैक को रोकने के लिए अपने पर्मा फॉरेस्ट कर्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस स्पेल का यूजी के ऊपर भी काफी बुरा असर पड़ने वाला है, लेकिन अब भी वो अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। और अब देखते ही देखते यूजी का स्पेल इस ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये पूरा ड्रैगन जम जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। ये सारे के सारे स्लाइम्स इस बात को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि यूजी ने इस फायर ड्रैगन को हरा दिया है और साथ में बारिश भी रुक जाती है। और इस तरफ यूजी ये अटैक करने के बाद काफी कमजोर हो गया था। और अब यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हम यूजी को देखते हैं जो कि इस ज्वेल को लेकर गिगल के पास आ जाता है और वो ये कहता है कि अब तुम मेरे लिए इससे एक काफी तगड़ा आर्मर बना सकते हो और ये ज्वेल मुझे फायर ड्रैगन को हराने के बाद मिला है। अरे वाह बच्चे, मैं इस बात को जानता था कि तुम कर दिखाओगे। अब एडवेंचर गिल्ड में आने के बाद यूजी इस रिसेप्शनिस्ट से ये पता करता है क्या तुम ऑर्डेरियन टाउन के बारे में जानती हो, और वो ये बताती है कि वो टाउन काफी अजीब है क्योंकि वहाँ पर एडवेंचरर्स नहीं जाते और उस टाउन की प्राइवेसी काफी ज्यादा है और वो टाउन नहीं चाहता कि किसी दूसरे टाउन के एडवेंचरर्स उनके पास आए। और अब यूजी अपने पास से एक मशीन को बाहर निकालता है और वो ये पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो कि ये क्या चीज है। हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ। ये तो एक गिल्ड की रेन मशीन है जो कि सभी के पास होती है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक गिल्ड में बरसात नहीं होती और इससे हम बारिश करवा सकते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि ये मशीन कौन से गिल्ड से बिलोंग करती है तो उस गिल्ड का नाम इस मशीन के ऊपर से गायब होता है। और फिर अगली सीन में हम गिगल को देखते हैं जिसने यूजी के लिए एक काफी खतरनाक आर्मर बना दिया होता है और ये आर्मर उसके स्लाइम के लिए है। सुनो बच्चे, तुम इस आर्मर का यहाँ पर इस्तेमाल मत करना क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। वैसे क्या तुम मुझे अब अपना नाम बता सकते हो? अरे छोड़ो भी यार, नाम में क्या रखा है। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक डिवाइन पावर के सामने प्रे कर रहा होता है और वो ये कहता है कि प्लीज मुझे अपनी शक्तियाँ दे दो। और अगली पल हम ये देखते हैं कि इस बंदे के हाथ ग्लो करने लग जाते हैं। तो फाइनली मेरी प्रेयर पूरी हो चुकी है और हमेशा ही मौत के साथ एक सेज जन्म लेता है। और फिर हमारा सीन दोबारा से यूजी पर आता है जो कि ऑर्डेरियन टाउन में पहुंच चुका है और जब वो यहाँ की गिल्ड में जाता है तो सारे के सारे लोग उसे ही काफी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। यूजी काफी नॉर्मल सा बिहेव करने का ट्राई करता है लेकिन अब भी ये सारे लोग उसे ही नोटिस कर रहे होते हैं, जिसके बाद यूजी यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते वक्त वो अपने स्लाइम को यहीं पर छोड़ जाता है जो कि इन सभी की बातों को सुन सकता है। और अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आज जो हमारे गिल्ड में आया था वो हमारा पहला टारगेट था, लेकिन हेडक्वार्टर को ऐसा लगा कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है तो इसीलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। अरे हाँ, तुम एकदम सही बोल रहे हो। और उसे मारने के लिए कुछ बेवकूफ असैसिन को भेजा गया था, लेकिन हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और हम खुद ही यूजी को जान से मार देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने कोई भी कदम उठाया तो सभी को हमारे ऊपर शक हो जाएगा कि ब्लू मून ऑफ साल्वेशन ने ही पूरी की पूरी गिल्ड पर अपना कब्जा किया हुआ है। और अभी दोनों कहते हैं कि उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन वॉल्टर तक पहुंचानी है। यूजी कहता है कि अभी ये वॉल्टर कौन है, और जैसे यूजी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे फादर स्टाइल खड़े हुए होते हैं जो कि उसे लेकर चर्च में आ जाते हैं। और अब यूजी उन्हें बताता है कि एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस गिल्ड के ऊपर द ब्लू मून ऑफ साल्वेशन वालों ने अपना कब्जा किया हुआ है। और अब यूजी स्टाइल से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आपके बारे में भी जानते हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने और वॉल्टर के एक पास्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और अब वो यूजी को ये बताते हैं कि काफी लंबे टाइम पहले एक ग्रुप था जिसका नाम था द चर्च ऑफ ब्लू मून,
मून और मैं भी उसी का ही एक पार्ट था। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग आने लगे जिनके पास घर नहीं था और वॉल्टर भी उन्हीं में से एक था। और साथ ही में वो ये बताते हैं कि वॉल्टर के इरादे कुछ अलग थे और वो कुछ और ही चाहता था। और एक बार डिवाइन ने मुझसे कहा कि मुझे इस द चर्च ऑफ ब्लू मून को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया जिनका लीडर वॉल्टर था और हमारे काफी सारे साथी मारे गए। और अब वो ये बताते हैं कि वॉल्टर काफी अजीब है और वो ये चाहता है कि इस दुनिया में सभी लोगों को मुक्ति मिल जाए, मुक्ति पाप से, दर्द से और पीड़ा से। और उस इंसान के अपने ही कुछ रूल्स हैं जिन्हें उसके सारे के सारे साथी फॉलो करते हैं। और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं ये सारा कुछ तुम्हें बता सकूं। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी भी काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि द चर्च ऑफ ब्लू मून की शुरुआत आपने की थी। और तभी स्टील एक बुक को खोलकर यूजी को ये बताते हैं कि मुझे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज मिला है कि वॉल्टर सारा कुछ बर्बाद करना चाहता है, लेकिन एक इंसान जिसे गॉड ने चुना है वो सभी को बचा सकता है। और अब वो यूजी को ये बताते हैं कि तुम्हारे पास जो डैगर है वो कोई आम डैगर नहीं है और जो भी इस डैगर को इस्तेमाल कर सकता है वो वही इंसान है जिसे गॉड ने चुना है और वो तुम हो। ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अब भी कुछ ऐसा है जो कि स्टील ने यूजी से छुपाया होता है। और इस तरफ वॉल्टर के पास एक बंदा आकर उसे ये बताता है, मालिक हमारा शक एकदम सही निकला, स्टील आज एमिसरी से मिला था, वो भी ऑर्डिडियन टाउन में। अच्छा तो ये वही इंसान है, यानी कि वो टेमर। यूजी तुम बताओ सारा कुछ तैयार है ना? हाँ मालिक सब कुछ रेडी है। जिसके बाद वॉल्टर एक रूम में आ जाता है और वो एक लाइट के सामने खड़े होकर ये कहता है कि प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और तभी ये लाइट ग्लो करती है और साथ ही में इसके अंदर से एक आवाज आती है, सुनो तुम्हें स्टील को जान से मारना है। और इस तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि फादर स्टील को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते। और वो अपने स्लाइम से पता करता है कि तुमने उन्हें कहीं देखा है। और वो ये कहते हैं कि हाँ मालिक हमने उन्हें जंगल में देखा है। और इस तरफ जंगल में फादर और जोहान एक ट्री के सामने खड़े हुए होते हैं और इस ट्री के ऊपर कर्स लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए स्टील एक पेंडेंट को बाहर निकालते हैं। और जैसे ये पेंडेंट ग्लो करता है तो इस ट्री का कर्स अपने आप ही गायब हो जाता है। और अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं और ये जगह वॉल्टर का ही एक सीक्रेट बेस होती है। और तभी अचानक से कुछ लोग उन दोनों को नोटिस कर लेते हैं और उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे होते हैं। और तभी स्टील अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेते हैं और साथ में ये स्पेल जोहान के ऊपर भी कास्ट कर देते हैं। और जैसे यूजी यहाँ पहुँचता है और वो ये देखता है कि इस ट्री के ऊपर एक काफी खतरनाक कर्स लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए वो अपने कर्स डिस्पेल का इस्तेमाल काफी एक्सट्रीम लेवल पर करता है, जिससे आसपास का भी सारा का सारा कर्स खत्म हो जाता है। और फिर अगली सीन में हम फादर स्टील को देखते हैं जो कि वॉल्टर के सामने खड़े होते हैं और वॉल्टर उनसे कहता है, आखिरकार तुम वो डिवाइन मैसेज सुनकर यहाँ पर आ ही गए। और अब ये दोनों इस डिवाइन मैसेज के उसी पार्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि फादर स्टील ने यूजी से छुपाया था। और स्टील ये कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि मेरी मौत के साथ ही ये सारा कुछ खत्म और सही होने वाला है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वॉल्टर के सारे लोग स्टील के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टील इन सभी को काफी आराम से हरा देते हैं। अरे वाह तुम तो पहले से भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। हाँ मैं अभी तक लड़ना भूला नहीं हूँ। लेकिन तभी अचानक स्टील के हाथ बन जाते हैं और उन्हें बिजली के झटके लग रहे होते हैं। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि जोहान ने किया होता है। और जैसे ही उनकी दोबारा से आंखें खुलती हैं तो वॉल्टर उन्हें बताता है कि ये सारा माजरा तब से शुरू हुआ जब हमने एक स्टोन को जंगल के अंदर रखा था, लेकिन पता नहीं किसने उसके कर्स को डिस्पेल कर दिया। और अब वॉल्टर ये बताता है कि वो शुरू से ही उस इंसान को ढूंढना चाहते थे जिसने इस मैजिक स्टोन के कर्स को डिस्पेल किया है। और वो ये कहता है कि हमने उस इंसान को ढूंढने की काफी कोशिशें की जो कि हमारे रास्ते में आ रहा था और हमने उसे मारना भी चाहा, लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी कि वो हर बार बच गया। और अब मैं ये बात जान चुका हूँ कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि यूजी सानो है, वही बेकार सा टेमर। और अब जोहान भी वॉल्टर को सारी बातें बता देता है और वो ये कहता है, अरे हाँ मालिक यही वो इंसान है जिसने यूजी सानो को वो डैगर दिया था जिससे कि वो एंशिएंट ड्रैगन को मार पाया। और अब ये दोनों ही मिलकर अपना अपना दुखड़ा सुना रहे होते हैं कि किस तरह से यूजी ने इनके प्लान को बार बार फेल किया। स्टील कहते हैं कि मैं इस बात को पहले से ही जानता था कि वो इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है और अब वो तुम सबको भी खत्म कर देगा, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी हमारा प्लान चरम सीमा पर है और हम कामयाब होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि वो इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है और तुमने मेरे जितने भी साथियों को मारा था वो अकेला ही तुमसे उन सबका बदला लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाना होगा। चलो
जल्दी से मेरे सारे के सारे साथी खड़े हो जाओ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जो भी लोग पहले मर चुके थे वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और वॉल्टर ये कहता है कि मैंने इन सभी के ऊपर पहले से ही कर्ज किया हुआ था, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे वो जोहान से ये कहता है कि वो स्टील को जान से मार दे और वो भी अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और यूजी सानो की एंट्री हो जाती है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जोहान यूजी के ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है, पर यूजी एक बैरियर बनाकर उससे बच जाता है और साथ में स्टील को भी बचा लेता है। और वो उनसे पूछता है कि ये इंसान वॉल्टर है। और वॉल्टर भी यूजी को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो ये कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो तुम ही हो यूजी सानो। शुक्रिया स्टील कि तुम अपने साथ इसे भी यहाँ पर लेकर आ गए और अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही मार सकता हूँ। और इस तरफ ये कर्स मशीन भी पूरी तरह से पावर जनरेट करने के लिए रेडी हो चुकी है। तुम सारे के सारे जल्दी से खड़े हो जाओ और इन दोनों को ही जान से मार दो। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वॉल्टर के सारे कर्स मॉन्स्टर इन दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यूजी इन सभी को रोकने के लिए फायरबॉल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन ये काफी सारे होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर वॉल्टर जोहान को लेकर यहाँ से चला जाता है और अब वो आकर इस मशीन के ऊपर बैठ जाता है। और जोहान इसको देखकर ये पूछता है कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है जो कि मुझे ग्रेट पावर्स देती है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वॉल्टर की बॉडी अजीब सा बिहेव कर रही होती है। और जैसे ही यूजी और फादर यहाँ पर आते हैं तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ की पूरी जमीन हिल रही होती है और साथ में वॉल्टर भी एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। यूजी अपने फायर बॉल से उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो इससे बचकर उन दोनों पर ही अटैक कर देता है। लेकिन प्राउड वुल्फ उन सभी को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है। फिर हम दोबारा से वॉल्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी पूरी तरह से एक ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। और वो ये कहता है कि मैं अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो करते हुए महसूस कर सकता हूँ। ये पावर तो काफी कमाल की है। और अगली पल वॉल्टर यूजी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर यूजी एक बैरियर बनाकर उससे बच जाता है। और तभी वॉल्टर अचानक से यूजी के पास आ जाता है, पर यूजी अपने स्लाइम का इस्तेमाल करके उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है, पर वॉल्टर भी इससे काफी आराम से बच जाता है। और तभी यूजी अपने सारे के सारे स्लाइम से कहता है कि वो वॉल्टर के ऊपर फायरबॉल से अटैक करें। और जैसे वो ऐसा करते हैं तो वॉल्टर इन सारे के सारे अटैक से बड़ी आराम से डॉच कर रहा होता है। अब यूजी इन सारी की सारी चीजों को देखने के बाद भी हार नहीं मानता और वो ये कहता है कि भले ही वॉल्टर की स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं। और अभी सारे के सारे स्लाइम्स दोबारा से वॉल्टर के ऊपर फायर अटैक कर रहे होते हैं और ये अटैक जाकर उसको लग भी जाते हैं। और यूजी को ऐसा लगता है कि वॉल्टर अब हार चुका है, लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि वॉल्टर सही सलामत है और उसकी बॉडी पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं पड़ा होता। तो चलो फिर अब वो टाइम आ चुका है। और ये बोलने के बाद यूजी अपने स्लाइम को आगे फेंक देता है और अगली पल हम ये देखते हैं कि ये स्लाइम और वॉल्फ अपने आर्मर को पहन लेते हैं और साथ में यूजी उन्हें मैजिकल बूस्ट भी दे देता है। और अब ये प्राउड वुल्फ काफी तेजी से भागना शुरू कर देता है और अचानक से ही वॉल्टर के पीछे आ जाता है। और जैसे ही वॉल्टर का ध्यान भटकता है तभी यूजी उसके ऊपर फायरबॉल से अटैक करता है और ये अटैक काफी दमदार होता है, जिससे वॉल्टर भी पीछे जाकर गिरता है। और यूजी भी इस बात को देखकर काफी हैरान था कि गीगल के बनाए हुए आर्मर्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। और इस तरफ वॉल्टर की बॉडी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी वो एक कर्स मॉन्स्टर को उठाता है और उसकी पावर्स को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। और जब यूजी उसे रोकने के लिए फायर बॉल से अटैक करता है तो यूजी ये नोटिस करता है कि वॉल्टर अपने आसपास की सारी एनर्जीज को इकट्ठा कर रहा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वॉल्टर के 4 हाथ हो जाते हैं और यूजी भी इस बात को देखकर काफी हैरान था कि वॉल्टर पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बार बार वॉल्टर की बॉडी को डैमेज कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तुम मेरे ऊपर कितना भी अटैक कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और तभी यूजी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर भी तो एक कर्स ही है। और वो अपने स्लाइम का इस्तेमाल करके इसके दोनों पैरों को जमा देता है, जिससे वॉल्टर को काफी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो? और अब वो गुस्से में आकर यूजी के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुक्के बरसाना शुरू कर देता है, पर यूजी भी एक बैरियर बनाकर उससे बचने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते ये मैजिकल बैरियर भी चटकना शुरू हो जाता है। और तभी यूजी अपने मैजिकल नेट का इस्तेमाल करके वॉल्टर को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से भून देता है। और सभी को ऐसा लगता है कि वॉल्टर मारा जा चुका है, पर अब भी वो जिंदा है। चाहे तुम मुझे मारो या फिर मैं तुम्हें, हम दोनों में से एक तो मरकर ही रहेगा। लेकिन वॉल्टर के कमजोर पड़ने से पहले वो एक बात कहता है और ये बात किसी को भी समझ नहीं आती। और यूजी उसे देखकर ये सोचता है क्या इसे मारना इतना आसान था। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे यहाँ पर चारों तरफ कर्स ही कर्स हो जाता है और इन सभी की मैजिकल एनर्जीज ऊपर जानी शुरू हो जाती है और साथ में जोहान की भी मैजिकल एनर्जी उसमें जाकर मिल जाती है। यूजी और स्टील भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है।
और तभी आसमान में एक जोरदार रोशनी चमकती है जिसके अंदर से एक इंसान बाहर निकलता है और वो ये कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और मैं एक सेज हूँ। यूजी इसको देखकर फादर स्टील से ये पता करता है कि एक सेज क्या होता है और वो ये बताते हैं कि काफी लंबे टाइम पहले एक एमेसरी फायर ड्रैगन को हराने के लिए आया था, लेकिन उस ड्रैगन की पावर्स काफी ज्यादा थी और वो इंसान मारा गया। और साथ ही में वो ये बताते हैं कि वॉल्टर ने इसे यहाँ पर समन करने के लिए स्पिरिट समनिंग सेरेमनी का इस्तेमाल किया है। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये सेज यूजी का ही अटैक उसके ऊपर कर देता है और यूजी उससे बचने की काफी कोशिशें करता है, पर ये अटैक काफी खतरनाक था। और अब ये अटैक करने के बाद सेज हवा में उड़ना शुरू कर देता है और यूजी अपने सारे के सारे साथियों से कहता है कि तुम सारे तैयार हो जाओ। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने खतरनाक अटैक्स करने शुरू कर देते हैं, पर ये दोनों ही उससे बच जाते हैं। और तभी यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सारे के सारे स्लाइम्स को सेज के पास भेज देता है और वो उसके पास जाने के बाद उसके ऊपर फायर अटैक करते हैं, पर इससे भी सेज को कुछ भी नहीं होता। यूजी उसे देखकर ये सोचता है कि ये इंसान हेल फायर और डेसिमेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और तभी यूजी अपने सारे के सारे स्लाइम्स को इकट्ठा करके इस सेज के ऊपर रेंज्ड फॉरेस्ट का इस्तेमाल करता है, वो भी 10 टाइम्स, और ये उसे पूरी तरह से बर्फ में जमा देता है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि ये सेज उस बर्फ को तोड़कर आराम से बाहर आ जाता है और अब यूजी इस सेज के ऊपर 10 टाइम्स फायर बॉल का भी इस्तेमाल करता है और उसे नीचे गिरा देता है। यूजी को ऐसा लगता है कि अभी सेज हार चुका है, लेकिन अगली पल हम ये देखते हैं कि सेज दोबारा से खड़ा हो जाता है और अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर हेल फायर और डेसिमेशन का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों के ही अटैक्स काफी खतरनाक होते हैं। पर यूजी इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा रहा होता है और ये अटैक सेज के ऊपर भारी पड़ना शुरू हो जाता है और जाकर सीधा उसे लगता है। और इस अटैक को करने के बाद यूजी की एचपी काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन सारे के सारे स्लाइम्स इस बात को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं कि यूजी ने सेज को हरा दिया। पर यूजी की इस बात को देखकर काफी फट जाती है कि ये सेज अब भी जिंदा है और यूजी को देखकर एक क्रीपी स्माइल कर रहा है और अगली पल ये अपने हाथ को आसमान की तरफ करता है और ये कहता है, ओ ग्रेट लॉर्ड, अपनी साल्वेशन इस धरती के ऊपर लेकर आओ। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि जमीन के अंदर से काफी सारी कर्स एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, जो कि देखते ही देखते पूरी दुनिया पर छा जाती है। और साथ में इन सारी की सारी मशीन्स के एक्टिवेट हो जाने से चारों तरफ कर्स्ड रेन होनी शुरू हो जाती है, जिससे ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स पागल होकर कर्स्ड हो जाते हैं। और जब यूजी ये सारा कुछ देखता है तो वो ये कहता है कि ये सारा कुछ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और फिर अगली सीन में हमें फास्तान के एडवेंचर्स को दिखाया जाता है, जो कि इन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो इनके सामने टिक नहीं पाते और यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जैसी ये बात यूजी को पता लगती है तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को भून देता है। और अब यूजी स्टील को ये बता रहा होता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स काफी अग्रेसिव हो चुके हैं और वो ये बात सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं। और अब सेज यूजी को ये बताता है कि जब मेरी फाइट उस ब्लू ड्रैगन के साथ हो रही थी तो मैं मारा गया और इस बात से मुझे काफी रिग्रेट फील हुआ, जिससे मेरी सोल डार्कनेस से भर गई। और साथ ही में वो ये बताता है कि चाहे कोई भी ब्लू ड्रैगन को कितनी बार भी हरा दे, वो दोबारा से इस वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा और अपने साथ केओस लेकर आएगा और ये प्रोसेस बार बार ही चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड को ही खत्म कर दूं, ताकि सभी को एक बार में ही मुक्ति मिल जाए। और अब यूजी उसकी सारी बातें सुनने के बाद ये बात समझ जाता है कि आखिरकार सेज क्या करना चाहता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सेज यूजी के ऊपर हेल फायर और डेसिमेशन से अटैक करता है और यूजी उसे अपने बैरियर से रोकने की काफी कोशिशें कर रहा होता है, लेकिन वो ये समझ जाता है कि ये बैरियर उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। और अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर देते हैं और इन दोनों की पावर से काफी तेज धमाके हो रहे होते हैं, जिसको देखकर फादर स्टील भी काफी घबरा जाते हैं। इन दोनों की पावर्स तो काफी कमाल की है। और इस तरफ सारे के सारे मॉन्स्टर्स फास्तान की तरफ जा रहे होते हैं और यूजी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की काफी ट्राई कर रहा होता है। और सेज उससे कहता है कि तुम्हारी पावर्स लिमिटेड हैं और तुम इन पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड को बचा नहीं सकते, तो तुम साल्वेशन को एक्सेप्ट कर लो। और जैसे यूजी अपने स्टैट्स को चेक करता है तो उसकी पावर्स काफी हद तक कम हो चुकी होती हैं और वो ये समझ जाता है कि वो अकेला पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और अब यहीं से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम फास्तान के सारे एडवेंचरर्स को देखते हैं और साथ में गेल को भी, जो कि इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए एकदम तैयार खड़े होते हैं। और एजिस भी ये कहते हैं कि एक बार यूजी ने हमारे टाउन को इन मॉन्स्टर से बचाया था और अब हमारी बारी है। और गेल भी ये कहता है कि हाँ उस्ताद, हम ये कर सकते हैं। और अब यूजी के
स्लाइम्स उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हाल सिर्फ फास्तान में ही नहीं है बल्कि आसपास के सारे टाउन्स में है और सारे के सारे लोग इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं। और इस तरफ रिकार्डो टाउन के लोग भी काफी जोश में होते हैं और वही कहते हैं कि यूजी हम तुम्हारी मेहनत को जाया जाने नहीं देंगे। और शेफ भी उनसे कहते हैं अगर तुम सारे जीत कर यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। और यहाँ पर बुगीनिया में भी गीगल अपने आर्मर्स के साथ एकदम तैयार होता है और उसे इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सारे मॉन्स्टर्स उसके बनाए हुए आर्मर को भेद नहीं सकते। और फिर हमें दोबारा से यूजी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि सारे के सारे लोग उसके साथ हैं, लेकिन उसकी पुरानी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था और उसे सारे के सारे काम अकेले ही करने पड़ते थे। लेकिन आज ये सारे लोग उसके साथ हैं और उसके ऊपर भरोसा भी करते हैं। इन सारी बातों को याद करने के बाद यूजी के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो सारे के सारे लोगों में मैजिकल बूस्ट लगा देता है जिससे वो इन मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हराना शुरू कर देते हैं। और यूजी भी इस बात को लेकर काफी टेंशन फ्री हो जाता है कि वो सारे के सारे लोग टाउन को संभाल सकते हैं। और अब उसके सामने बस एक ही बड़ी मुसीबत है और वो है ये सेज। सुनो यूजी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। जब सन और मून आसमान में एक स्टार की तरह चमकेंगे तभी डिवाइन का जजमेंट होगा। और जैसे यूजी ड्रेड के बनाए हुए इस पोशन को पीता है तो उसका माना दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, लेकिन बस 10 मिनट के लिए। और अब वो कूदकर सेज के सामने आ जाता है और सेज उससे कहता है कि तुम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या रीजन है। और यूजी ये कहता है अबे ओए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। तो तुम्हारे पास इस वर्ल्ड को बचाने के लिए कोई भी रीजन नहीं है तो चलो एक काम करते हैं, इस फाइट को यहीं पर खत्म कर देते हैं। और तभी अचानक वो यूजी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है पर यूजी इसको भी काउंटर कर लेता है। और सेज उससे कहता है कि तुम चाहे मुझसे बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम हो तो एक इंसान ही और तुम्हारी एक लिमिट है। और यूजी भी इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक वो ये देखता है कि उसके पास अब भी एक स्किल है जिसका नाम है डिवाइन स्ट्राइक, जिसका इस्तेमाल करके उसने ब्लू ड्रैगन को हराया था और वो इसका इस्तेमाल 45 सेकंड्स के बाद कर सकता है। और अगले पल हम ये देखते हैं कि यूजी इस डिवाइन स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है जिससे ये सेज काफी दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है। और यूजी इस अटैक को बार बार इस्तेमाल कर रहा होता है जिसको देखकर इस सेज को भी काफी गुस्सा आ जाता है। यूजी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि सेज के ऊपर इन सारे अटैक्स का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि यूजी अपने डैगर को आसमान में फेंकता है और अपने स्लाइम्स को सारा का सारा प्लान पहले ही समझा देता है जिससे आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है। और फादर स्टील ये समझ जाते हैं कि ये नजारा बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि डिवाइन ने मुझसे कहा था। और जैसे ही सेज उसके ऊपर अपना सबसे खतरनाक अटैक करने वाला होता है तो यूजी उसके चारों तरफ बैरियर्स बना देता है और उसे बैरियर्स में कैद कर देता है। तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे इन बैरियर्स से बाहर निकालो। लेकिन अगले पल यूजी अपने डैगर को सेज की बॉडी में घुसा देता है और वो मारा जाता है। और जब ये सारा कुछ खत्म हो जाता है तो फादर स्टील यूजी से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों आगे जरूर मिलेंगे। जिसके बाद यूजी यहाँ से निकल जाता है और वो ड्राइड से पता करता है कि बाकी के टाउन की सिचुएशन कैसी है और वो ये बताती है कि सारे लोग पार्टी कर रहे हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं। यूजी और उसके साथियों को ये बात सुनने के बाद चैन की सांस आती है। और इस तरफ ब्लू मून ऑफ साल्वेशन के बचे हुए मेंबर्स इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि हमने वॉल्टर के साथ अपना कांटेक्ट खो दिया है। और दूसरा बंदा ये कहता है कि मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि समनिंग सेरेमनी रिचुअल खराब हो चुका है और उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। और अब ये सारे सोचते हैं कि उन्हें ये सारी बातें हेडक्वार्टर को बता देनी चाहिए, लेकिन एक बंदा उनसे मना करता है कि ये सारी बातें हेडक्वार्टर को बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म होने वाला है क्योंकि प्यूरीफायर भी बनकर रेडी हो चुका है। और ये है वो प्यूरीफायर जिसके बारे में ये सारे लोग बातें कर रहे हैं। भले ही इसमें हमारी जान भी क्यों ना चली जाए लेकिन हम इस मिशन को पूरा करके रहेंगे। और फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम यूजी को देखते हैं जो कि एडवेंचरर गिल्ड में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस रिक्वेस्ट को ले सकता हूँ क्योंकि मैंने रात इस टाइगर को जान से मार दिया। और ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट काफी चौंक जाती है और वो ये कहती है कि इसके लिए तुम्हारी पूरी की पूरी पार्टी को रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो तुम्हारी पार्टी कहाँ पर है। और यूजी उससे कहता है कि मेरे साथ कोई भी पार्टी वार्टी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। मुझे ये बात सुनकर काफी दुख हो रहा है कि तुम्हारी पार्टी के सारे मेंबर्स मारे जा चुके हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे ओए तुम क्या बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी एक लड़की यहाँ पर आती है जिसका नाम है मैगिया और वो ये कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और ये लड़की उसे बताती है कि यूजी ने इस कैनिबल टाइगर को अकेले ही मार दिया है, वो भी बिना किसी पार्टी के। और तभी मैगिया सामने आकर इस टाइगर को चेक करती है लेकिन इसकी बॉडी पर एक भी निशान नहीं होते। और वो ये कहती है क्या तुमने इसे फायर मैजिक से मारा है। अरे नहीं, मैं तो एक टेमर हूँ। और तभी ये लड़की यूजी से पूछती है क्या तुम वही यूजी हो जिसने बहुत सारे विलेजेस को मॉन्स्टर्स के अटैक से
बचाया है और साथ ही में जो लेजेंडरी ड्रैगन से भी लड़ा है। क्या तुम वही हो यूजी सानो? और अब ये सुनते ही सारे के सारे लोग यूजी को ही देख रहे होते हैं और यूजी ये सोचता है, अरे यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज हम पहली बार अपनी इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं जो कि है 5K लाइक्स का। एंड आई होप कि आप ये टारगेट काफी जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। तो चलो फिर आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनी सोल।